यहाँ पर अब हमारे साथ सभी भाषाएं अनुवाद के रूप में उपलब्ध हैं। हमारे तकनीकी दिक्कतें अब हमारे पीछे हैं, तो एक बार फिर शुरू करते हैं। आप सभी का स्वागत है। ये जो है 12 जुलाई का दिन शनिवार, और परंपरा के अनुसार हम लोग ताजा समाचारों को देखेंगे स्ट्रिंग ट्रांसपोर्टेशन टेक्नोलॉजी के अंदर, और साथ ही साथ हम लोग देखेंगे कि वो कौन कौन सी गतिविधियां हैं जो कि RSW प्लेटफॉर्म के ऊपर होने वाली हैं। कुछ अद्यतन अपडेट्स जब हम जब हमारा जो माइक्रोन ग्लोबल प्लेटफॉर्म जब उसका शुभारंभ होगा, और अंत में मैं एक अनन्य ऑफर आप लोगों के लिए घोषित करूंगा। ये एक ऐसी ऑफर है जो कि पूरे के पूरे इतिहास में अभी तक घोषित नहीं की गई है, जहां तक हम लोग डॉक्टर यूनिट्स की इस प्रौद्योगिकी जो है वो उसने कभी नहीं देखी है। तो चलिए आइए देख लेते हैं। आइए हम लोग देखते हैं कि अब हम कौन से देश और कौन से शहर से हैं। तो आप जरूर लिखकर हमें बताएं चैट बॉक्स में। तो मैं यहाँ पर भूगोल देखना चाहता हूँ कि लोग कहाँ कहाँ से जुड़े हुए हैं। तो कैलिफोर्निया, यूनाइटेड स्टेट्स, एस्टोनिया, लंदन, रोम, अल्माती, कजाकिस्तान, कृष्णदार, नोहाक, गलील, इजराइल, फ्लोरिडा, बेल्जियम, नोवासिबिर्स्क, सोफिया, लीमा पेरू से, और फिर इंग्लैंड, ओडिशा, भारत, रशिया, चेक रिपब्लिक, पराग, झारखंड, भारत, यूके, फिर पेरू, पास्टन, और बहुत सारे लोग जो है वो US से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। फिर मेxico, भारत, बार्सिलोना, स्पेन, रूस, भारत, चेलाबिंस्क जो कि रूस है, मेxico, मेक्सिको, यूक्रेन, भारत, तो बहुत सारे जो हमारे प्रतिभागी हैं वो भारत से भी हैं। अच्छी बात है। कोलंबिया, बोनस आयरस, ओह ये तो बोनस दियस, इसका मतलब शुभ दिन, माफी चाहेंगे। और फिर कोलंबिया, और बहुत सारे लोग जो है वो लैटिन अमेरिका से भी हैं, जो कि एक बहुत अच्छी बात है। नेपाल, पेरू पेरू, और भारत जो कि और शायद अंटार्कटिका को छोड़कर हमारे पास सभी महाद्वीप से यहाँ पर लोग मौजूद हैं। और ये बाकी के सभी महाद्वीप हम लोगों ने कवर कर लिए हैं। क्या हमारे पास कोई है हमारे प्रतिभागी जो ऑस्ट्रेलिया से हैं? हमारे पास बिश्केक से हैं, किर्गिस्तान, तो हमारे पास कोई ऑस्ट्रेलिया से नहीं है इसका मतलब। और मुझे लगता है कि शायद ऑस्ट्रेलिया में इस समय देर रात होगी, तो शायद वो हम लोगों को यूट्यूब पर देखेंगे। तो दोस्तों, हम लोग शुरू कर सकते हैं। और हम लोग जो है समग्र खबरों की बात करेंगे स्ट्रिंग ट्रांसपोर्टेशन टेक्नोलॉजी की। तो चलिए वेबसाइट के ऊपर चलते हैं, यूएसटी कंपनी की वेबसाइट के ऊपर चलते हैं। आइए देखते हैं इस पृष्ठ को लोड होने में। और कई बार हम लोगों को जो है आश्चर्यचकित भी कर देता है। तो किसने जो है वो अ, ताज़ा खबरें जो हैं जो उन्होंने वेबसाइट पर देखी हैं, तो वो हमारे साथ साझा कर सकते हैं यदि आपने इन खबरों के बारे में आपको पता है।
कहाँ है हमारी चैट? और किसी ने कहा कि मैंने इंटरव्यू देखा, और जी हाँ बिल्कुल, और मुझे मालूम है कि आप लोग जो है वाकई में सभी खबरों को जानते हैं। बहुत अच्छी बात है। तो आपको सबसे ज्यादा चीज अच्छी क्या लगी? तो आप जो खबरें हैं, और मैं इस समय UST.Inc वेबसाइट के ऊपर हूं, और मुझे उम्मीद है कि आप मेरी स्क्रीन देख पा रहे होंगे। तो बहुत सारी बैठकें हो रही हैं, और बहुत सारे जो नए ग्राहक हमारे साथ जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं, और श्री ग्लाजिएव। जी हाँ बिल्कुल। और या ये नाम है जगह का? तो चलिए शुरू करते हैं। तो हम लोग यहाँ पर सभी समाचार को नहीं देखेंगे समय के अभाव के कारण। आपने काफी खबरों को पढ़ लिया होगा, और हमारे टेलीग्राम चैट में भी इसको रिपोस्ट किया गया है, और हमारी मुख्य वेबसाइट के ऊपर भी है। तो चलिए हम लोग खबरों से शुरू करते हैं, जो कि 8 जुलाई की है, कजाकिस्तान के डेलीगेशन से, जिसने UST के कार्यालय में जो है वो वहां गए। यानी कि कजाकिस्तान जो है वो काफी ज्यादा दिलचस्पी दिखा रहे हैं इस प्रौद्योगिकी के अंदर। और जो जो सामूहिक कंपनियां हैं वो इस राज्य के साथ काफी समय से काम कर रही हैं। बहुत सारी जो परियोजनाएं हैं कजाकिस्तान में पाइपलाइन के अंदर हैं। उसके बाद हमारे पास जो यूनियन राज्य के जो सचिव हैं, उन्होंने संघ राज्य सचिव जो कि जिन्होंने दौरा किया टेक्नोपार्क का। और ये जो हैं ये अर्थशास्त्री भी हैं, और ये रूसी विज्ञान अकादमी के शिक्षाविद में हैं, और ये काफी जाने माने व्यक्ति हैं, वैज्ञानिकों के उच्चतर स्तर में। और साथ ही साथ जो 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 सोवियत संघ के अंदर काफी महत्वपूर्ण व्यक्ति भी हैं। और फिर UST इन इंडोनेशिया, ये भी बहुत महत्वपूर्ण एक खबर थी। ये भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण खबर थी। आप इस लिंक को देख सकते हैं, जो कि जैसा कि मैं अभी देख रहा हूँ, ये एक वीडियो है। और आप जो है इस बटन पर क्लिक करके जो है आप इनके YouTube चैनल यूनिट्स की स्ट्रिंग टेक्नोलॉजी के चैनल पर जा सकते हैं। और यदि आपने अभी तक इसको सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसको जरूर सब्सक्राइब करें। आप साथ ही साथ बेल यानी कि घंटी के ऊपर भी क्लिक करें, ताकि आपको नोटिफिकेशन जो है वो प्राप्त हो सके, ताकि आप पहले बने उस जानकारी को प्राप्त करने के लिए जो UST की खबरें हैं। और ये जो साक्षात्कार, जो ये इंटरव्यू है, ये बहुत बढ़िया था, और इसने हमें काफी खुशी प्रदान की। और UST का बाजार जो है वो लगातार तरीके से विस्तार कर रहा है, और सामूहिक अ, जो कंपनी है ये, जो कि अलग अलग वैज्ञानिक और तकनीकी काउंसिल की बैठकें करती रहती है। ये जो है ये सामान्य इवेंट्स हैं, जहां पर जो जो ये परिषद है, इनकी जो बैठक है, ये बताते रहते हैं कि किस प्रकार से वो कार्य कर रहे हैं, और किस प्रकार से उनकी भविष्य की परियोजनाएं हैं। और ये सारी की सारी चीजें जो हैं वो नतीजा है जो डॉक्टर यूनिस्की ने बहुत ही थोड़े समय में जो एक इंजीनियरिंग स्कूल की स्थापना की है। और इसका प्रमाण जो आपको दिया जा सकता है वो ये कि UST इंक जो है उसको एक R&D इंस्टीट्यूट का स्टेटस, उसको एक स्थिति प्राप्त हुई है। तो मैं आपको बता दूं कि ये काफी असामान्य सी चीज है कि जब एक निजी कंपनी को मान्यता दी जाती है R&D के रूप में। और R&D जो है वो सरकारी मान्यताएं प्राप्त होती हैं या सरकारी कंपनियां होती हैं। और
और चूंकि ये एक R&D इंस्टीट्यूट है, तो उनको ये परिषद की जो वैज्ञानिक और साथ ही साथ तकनीकी परिषद की बैठकें करनी पड़ती हैं, ताकि वो जो है वो पारदर्शिता को जाहिर कर सकें। तो आपको ये बता दें कि जो जो यूएसटी कंपनी की जो संरचना है, जो सामूहिक कंपनी है, जिस जो कि जीटीआई जिसका मालिकाना हक रखती है, अ, वो सभी मौजूदा और सामान्य जो कार्य संचालन है, जो ऑपरेशंस है, उसको उसको वित्त पोषित करती है। तो दो चीजें हम लोगों को यहाँ पर समझने की आवश्यकता है, और ये बहुत महीन बातें हैं। तो सबसे पहली कि जो दिलचस्पी है, जिस प्रकार से जो प्रौद्योगिकी का कमर्शियलाइजेशन हो रहा है, वो लगातार बढ़ रहा है। और हम देख पा रहे हैं कि हर एक तिमाही में कि जो नई कमर्शियल परियोजनाएं हैं, वो उभर कर आ रही हैं, कॉन्ट्रैक्ट्स, समझौते जो हैं उन पर हस्ताक्षर हो रहे हैं। तो एक ये चरण है। हम लोगों को ये समझना होगा कि यूएसटी को काफी पैसे की आवश्यकता है, वित्त पोषण की आवश्यकता है, और अधिकांश ये कार्य संचालन या ऑपरेशंस जो है वो क्राउड इन्वेस्टिंग के माध्यम से हो रहा है। और पिछली बैठक और उससे पिछली बैठक के अंदर, जहां पर डॉक्टर यूनिट्सकी भी मौजूद थे, जो कि 21 जून को हुई थी, और मैंने ये बताया था कि मौजूदा स्थिति के अंदर हम लोग वाकई में एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्थिति के अंदर हैं इस कंपनी के विकास में, जहां पर ये प्रौद्योगिकी जो है वो बाजार में उतर रही है। और इसीलिए ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है हम लोगों के लिए कि हम लोगों को पूरे के पूरे R&D के लिए वित्त पोषण और साथ ही साथ कार्य संचालन के लिए वित्त पोषण की आवश्यकता है। और ये जो गतिविधियां हैं जो हम लोग अभी कर रहे हैं, तो जब एक मंत्रिमंडल यानी कि डेलीगेशन अगर आता है, तब उस समय एक बातचीत होती है, नेगोशिएशंस होती हैं, और उन सभी चीजों के लिए फंड्स की आवश्यकता होती है, वित्त पोषण की आवश्यकता होती है। और जब अगर अगर कंपनी जो है वो वैज्ञानिक और अनुसंधान कर रही है, तो उसके लिए भी जो है वित्त पोषण की आवश्यकता होती है। तो दो स्रोत हैं। पहला क्राउड इन्वेस्टिंग, जो कि हम जो कि हमारी गतिविधियों से होता है। और मैं यहाँ पर धन्यवाद देना चाहूंगा आप सभी का, जहाँ पर जो कि पेरेंट कंपनी के जो जो शेयर्स की बिक्री होती है, और इस बिक्री के माध्यम से जो यूएसटी के जो कार्य संचालन है उसका वित्त पोषण किया जाता है। यूएसटी जो है वो धीरे धीरे जो है वो आत्मनिर्भरता की तरफ बढ़ रही है। और 2023 में, अगर मैं गलत नहीं हूं, तो कंपनी जो है वो अपने ब्रेक इवन अ, यानी कि ब्रेक इवन पॉइंट, और 2024 में सकारात्मक नतीजे भी कंपनी ने दिखाए हैं। तो क्राउड इन्वेस्टिंग हम निवेशकों जो कि क्राउड इन्वेस्टिंग के निवेशक हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि हम लोगों को जो है वो बंद कर देना चाहिए जो गतिविधियां हम कर रहे थे, बल्कि हम लोगों को अब ये सुनिश्चित करना है कि हमें लगातार निरंतर जो है वो वित्त पोषण जो है इस कंपनी के लिए प्रदान करना है। तो क्या आप मेरे से सहमत हैं? क्या आपको लगता है कि क्राउड इन्वेस्टिंग के कंधों पर ये जिम्मेदारी बनती है? मैं ये नहीं कह रहा हूं कि हम सभी को कंपनी के अंदर निवेश करना है ताकि कंपनी के ऊपर को समर्थन दें, जी नहीं। बल्कि हमारी जिम्मेदारी क्या है? हमारी जिम्मेदारी ये है कि यदि हम लोग अपने आप को एक सक्रिय पार्टनर, एक सक्रिय निवेशक के रूप में जानते हैं, तो ये हम तभी कर सकते हैं जब हम लोग अपने सहबत कार्यक्रम के साथ इस कंपनी के साथ जुड़ते हैं। जितना ज्यादा बेहतर हम प्रदर्शन करेंगे, उतना ज्यादा कंपनी जो है उसके पास जो रोकड़ का प्रवाह है, जो वित्त पोषण है, वो लगातार तरीके से होता जाएगा। और ये बहुत महत्वपूर्ण है कि कंपनी जो है वो पूरे कार्य संचालन का वित्त पोषण कर सके। तो मुझे उम्मीद है कि आप मुझसे सहमत हैं, और आप मेरी बात को ठीक प्रकार से सुन भी रहे हैं। आप चैट में लिखकर मुझे जरूर बताएं। तो गुलनारा कह रहे हैं कि जी हाँ, विक्टर कह रहे हैं जी हाँ, अलेक्जेंडर कह रहे हैं कि मैं 500 से $1000 प्रति माह जो है वो निवेश कर रहा हूं। तो वो एक लगातार निवेशक हैं, अलेक्जेंडर, जिनको
जिनको अपनी जिम्मेदारियों का आभास है और लगातार तरीके से वो अपना पोर्टफोलियो भी बढ़ा रहे हैं प्री आईपीओ शेयर्स के माध्यम से। और इससे जो उनका जो जो कैपिटलाइजेशन है वो भी बढ़ रहा है। तो बहुत सारे लोग जो हैं ये समझ पा रहे हैं, उनके प्लस और उनके उनके हाँ आ रहे हैं। अलेक्जेंडर लिख रहे हैं कि वो लगातार तरीके से 2015 से निवेश किए जा रहे हैं। तो अब आप सोचिए कि एक व्यक्ति जो कि 10 साल से जो है कंपनी का समर्थन दे रहे हैं और साथ ही साथ अपना निवेश पोर्टफोलियो को बढ़ाए जा रहे हैं और वो सह मालिक बन रहे हैं होल्डिंग कंपनी के। तो यहाँ पर मुझे केवल और केवल सकारात्मक जवाब मिल रहे हैं, कोई नकारात्मक जवाब नहीं मिल रहे हैं। और अब लगभग 200 लोग हमारे साथ मौजूद हैं। तो जुलाई का जो महीना है, अलेक्जेंडर कह रहे हैं कि हमें 10 साल पूरे हो जाएंगे। कुछ लोग इसे 2017 से जो है वो निवेश कर रहे हैं। और अलेक्जेंडर जो हैं, तो वो ये कह रहे हैं कि आप निवेशक के रूप में काम कर रहे हैं। तो हम लोगों को ये मालूम है कि कितना महत्वपूर्ण है कि हमें लगातार तरीके से निवेश करने की आवश्यकता है और किस प्रकार से कार्य संचालन जो है इस कंपनी का वो क्राउड इन्वेस्टिंग के ऊपर निर्भर करता है। तो हम लोग यहाँ पर जिम्मेदारी जो है वो यूएसटी से निवेशकों की तरफ नहीं डाल रहे हैं। वो जिम्मेदारी को हम लोग जो है हस्तांतरण नहीं कर रहे हैं, परंतु हम चाहते हैं कि वाकई में आप लोग इसको ठीक मायने में समझें। और डॉक्टर यूनिस्की की जो भाषण के बाद जैसा कि डॉक्टर यूनिस्की ने कहा कि क्योंकि जो जो अभाव था फंडिंग का, जैसे और उसकी वजह से कुछ चीजें जो है वो पूर्ण रूप से नहीं हुई, जैसे एको टेक्नोपार्क का ट्रैक नंबर 6, क्योंकि फंडिंग का अभाव था। और डॉक्टर यूनिस्की ने ये भी कहा था कि जो जिम्मेदारी है वो केवल और केवल कंपनी के पास ही नहीं बल्कि वो निवेशकों के पास भी के कंधों पर भी आती है। परंतु इसका मतलब ये नहीं है कि निवेशकों के ऊपर हम लोग जो है कुछ अ, हम लोग जो हैं उनको जिम्मेदारी सौंप रहे हैं। और कुछ निवेशक कह रहे हैं कि तो हम लोग यहाँ पर एक पूरे इकोसिस्टम की बात कर रहे हैं, हम लोग पूरे कार्य संचालन की बात कर रहे हैं, एक तंत्र की बात कर रहे हैं पूरे की पूरी कंपनी की। और हम लोग यहाँ पर ये नहीं कह रहे कि आप जो हैं व्यक्तिगत तौर पर आप निवेश जो कर रहे हैं, परंतु हमारा जो पूरा का पूरा जो नेटवर्क है वो जो है वो सामूहिक निवेश के ऊपर निर्भर है। यदि आप एक एम्बेसडर हैं इस ब्रांड के, यदि आप इस कंपनी के साथ सक्रिय रूप से काम कर रहे हैं पिछले 7 साल से 10 साल से, और अगर हम लोगों को ये लगता है कि कंपनी जो है उस उसे हमारी समर्थन की आवश्यकता है, तो हम लोग ये समर्थन अलग अलग तरीके से दे सकते हैं। और एक तरीका है कि आप एक्टिव हो जाएं, सक्रिय हो जाएं। और जब मैं सक्रिय होने की बात कर रहा हूं तो मैं ये कह रहा हूं कि आप लगातार तरीके से आप जो है इस परियोजना की जानकारी लोगों के साथ साझा करें। और जो और जो संख्या है निवेशकों की उसको बढ़ाने में आप मदद कर सकते हैं। आप उनको बता सकते हैं कि आप अभी भी यूएसटी टेक्नोलॉजीज के सहमालिक बन सकते हैं, क्योंकि अभी भी जो डिस्काउंट्स हैं वो काफी ज्यादा हैं। और साथ ही साथ मैं आपको जो है इसके बारे में और भी बताऊंगा। तो और मैं आपको इसके बारे में क्या बताना चाहता हूँ, तो ये बहुत महत्वपूर्ण है समझने के लिए कि यदि आप अपने आप को एक्टिव प्रमोटर प्रचारक समझते हैं, और मुझे उम्मीद है कि आप हैं, तो आपके पास एक हुक्म का इक्का इस समय मौजूद है। और ये आपकी मदद करेगा कि आप सही तरीके से आप यूएसटी के विकास की इस स्टेज के ऊपर, इस चरण में मदद कर सकते हैं। तो जो हुक्म का इक्का क्या है, तो जीटीआई कंपनी ने ये घोषणा की है कि 2025 के प्रदर्शन जो वित्तीय प्रदर्शन है, अगर वो सुदृढ़ होगा तो 2026 में जीटीआई होल्डिंग कंपनी जो है वो जो है वो पुरस्कार प्रदान करना शुरू कर देगी। और इसका मतलब ये है कि जो निवेशक अब हमारे साथ जुड़ेंगे उनको ये मौका मिलेगा कि वो सहमालिक बने
बहुत अच्छे डिस्काउंट्स के साथ, और उन्हें जो है 5-10 सालों तक का इंतजार नहीं करना पड़ेगा, जैसा कि हमने किया है, और वो 1 साल से कम समय में भी उनको जो है रिटर्न्स मिलने प्राप्त हो जाएंगे। तो ये एक हुक्म का इक्का है जब आप किसी से बातचीत करते हैं। तो जब हम लोगों ने 2014, 2018, 2020 में जब हम लोगों ने निवेश किया, तो उस समय हमारे पास जो है वो इतनी स्पष्ट दूरदर्शिता नहीं थी कि अगर हम लोग इस साल निवेश करेंगे तो अगले साल जो है हम लोगों को रिटर्न प्राप्त होगा। तो ये जो रिटर्न है ये बहुत बड़ा तो नहीं होगा। जैसे कि आपको पता है कि प्रौद्योगिकी जो है, जो टेक्नोलॉजी है, ये कंपनी जो है वो केवल अभी अपने पाँवों पर खड़ी हो रही है। मुझे एक क्षण दीजिए। परंतु इसका मैं माफी चाहूंगा कि विचार विचार जो थे वो भटक गया था मैं। जी हाँ, तो उस समय हमारे पास स्पष्ट समय सारणी नहीं थी, लेकिन अब लोगों के पास ये है, तो ये एक बहुत बड़ा फायदा है उन लोगों को जो कि अब हमारे साथ जुड़ेंगे। तो इसीलिए अब आपका सक्रिय होना वाकई में बहुत महत्वपूर्ण है, और इसीलिए आप आरएसडब्ल्यू सिस्टम्स के ऊपर कार्य करना, और साथ ही साथ उसके बाद माइक्रोन ग्लोबल पर हस्तांतरण होना। तो हम लोग जो हैं अपनी नींव रख रहे हैं भविष्य की, ये सुनिश्चित करते हुए कि हम लोग पर्याप्त फंडिंग जो है वो मुहैया कर सकें इस छोटे समय के अंदर। और और अब आप मुझे ये बताएं कि आपको क्या लगता है कि मुख्य कार्य क्या होगा हम लोगों के लिए। और जैसा कि मैंने बहुत बार ये भी बताया है कि हम लोगों को जो है नवाचार यानी कि इनोवेशन की प्रक्रिया को भी समर्थन देना है। परंतु अब आपको क्या लगता है कि कंपनी के लिए सबसे ज्यादा लागत वाला जो है, जो लागत जो है वो कंपनी के लिए सबसे बड़ी लागत क्या है? कंपनी कहाँ पर अपना सबसे ज्यादा पैसा खर्च करती है? ये मुझे जरूर आप टिप्पणी में लिखकर बताएं। आप चैट में भी लिखकर मुझे बता सकते हैं। बयान कह रहे हैं कि लगातार निवेश। जी हाँ, बिल्कुल। परंतु कंपनी को लगातार निवेश करने के लिए किस चीज की आवश्यकता है? बिल्कुल ठीक बात है आपकी कि हम लोग जो कंपनी है वो अब जो है वो कमर्शियल ऑर्डर्स प्राप्त कर रही है, परियोजनाओं का शुभारंभ हो रहा है, और कार्य इसके ऊपर काम चल रहा है। और एक परियोजना जो है वो शुभारंभ हो चुका है, जो कि यूनिलाइट का है, जो कि दिसंबर 2024 में शुरू हुआ था। परंतु अभी आपको क्या लगता है कि सबसे ज्यादा वित्तीय लागत कंपनी के लिए क्या है? एक आपको संकेत देता हूं कि कंपनी के पास अब 1,000 लोगों से ज्यादा जो है कर्मचारी हैं। अलेक्जेंडर लिख रहे हैं कि वेतन और निर्माण कार्य। जी हाँ, बिल्कुल। कंपनी जो है उसके पास इस समय 1,000 कर्मचारी है, और इसके पास 4 प्रतिनिधि कार्यालय हैं। और इस समय हम लोग जो है बात कर रहे हैं लागत की, जो कि जुड़ी हुई है वेतन से, लोगों से, मानव संसाधन से। हम लोग बात कर रहे हैं करों की, हम लोग बात कर रहे हैं जैसे कि अ, जमीन को किराए पर लेना, जैसे कि यूएई में आपको करना पड़ रहा है, और लाइसेंस का इस्तेमाल करना, सॉफ्टवेयर के लिए मशीनरी का इस्तेमाल, या रख रखाव के लिए, मशीनों के रख रखाव के लिए जो पैसा लगता है। कुछ मशीनें जो हैं जिनका इस्तेमाल किया जा रहा है वो वाकई में अनन्य मशीनें हैं। ये ऐसी मशीनें हैं जिनके लिए अतिरिक्त भुगतान की आवश्यकता होती है, जैसे कि कुछ सॉफ्टवेयर जो कि अनन्य सॉफ्टवेयर्स हैं। कंपनी की जो लागत है वो $1 मिलियन में हर महीने के लिए जाती है।
उसके बाद कार्यालयों का जो किराया देना। जी हाँ, बिल्कुल। और कंपनी जो है वो कुछ जमीन कंपनी की अपनी है और कुछ कार्यालय जो है वो किराए पर हैं। और कंपनी जो है वो अपने ब्रेक इवन पॉइंट तक पहुंच गई है, ऑलिग कह रहे हैं। जी हाँ। और कंपनी जो है वो अपने ब्रेक इवन पॉइंट पर पहुंच चुकी है, परंतु ब्रेक इवन पॉइंट जो है वो भी बहुत सारे मानकों के ऊपर निर्भर करती है। जैसे कि ब्रेक इवन पॉइंट के अंदर एक बिंदु था कि ऑथराइज्ड कैपिटल जो है, तो कुछ पैसा ऑथराइज्ड कैपिटल के लिए भी जाता है और कुछ पैसा जो है वो कमर्शलाइजेशन गतिविधियों के लिए भी जाता है। जैसे कि अभी कंपनी के पास बहुत सारे परियोजनाएं जो हैं वो पाइपलाइन पर हैं। और कंपनी के पास अग्रिम भुगतान भी आया होता है। तो जब लेखा पालन हुआ तो वो जो है वो ऑडिट के अंदर, यानी जो है वो उनको जोड़ा गया। परंतु इसका नुकसान ये भी है कि जब कंपनी के पास कोई सक्रिय परियोजना नहीं होती है, तब कंपनी को जो है उन अपने बिल्स देने होते हैं, अपने खर्चे पूरे करने होते हैं। तो कुछ महीने जो हैं वो मुनाफे में होते हैं और वो मुनाफे जो हैं वो मौजूदा लागत को कवर कर सकते हैं, उन उसकी भरपाई कर सकते हैं। लेकिन कई बार कंपनी कंपनी को उस पैसे से भी जो है निर्भर होना पड़ता है जो कि क्राउड निवेश से इकट्ठा होता है। क्योंकि जीटीआई जो है वो सभी कानूनी इकाइयों के मालिक है। और कुछ पैसा जो है वो अधिकृत पूंजी यानी कि ऑथराइज कैपिटल की तरफ भी जाता है। तो इस प्रकार ये पूरा का पूरा वित्त पोषण की प्रक्रिया कार्य करती है और ये सारा का सारा पैसा जो है वो कंपनी के लिए आवश्यक होता है कि वो लगातार तरीके से चलती रहे, और ये हम लोगों को समझने की भी आवश्यकता है। और मुझे लगता है कि हम लोगों को एक वास्तविक दृष्टिकोण भी रखना चाहिए इन सभी प्रक्रियाओं का, जो वो प्रक्रियाएं जो कि लगातार तरीके से चल रही हैं। और इन सभी जो प्रक्रियाएं हैं उसके लिए जो है वित्तीय वित्त पोषण की भी आवश्यकता होती है। और कई बार जो है हम लोगों को मार्केटिंग की भी, कंपनी की भी मार्केटिंग की भी आवश्यकता होती है। और मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ विज्ञापन देने की, और जो सारी की सारी जो मेहनत है जहां पर आप प्रौद्योगिकी को और दृश्यमान करने की कोशिश करते हैं। जैसे कि आप एक्सपोज के अंदर भाग लेते हैं। आपको पता है कि टॉप मैनेजर्स जो हैं वो अलग अलग व्यावसायिक ट्रिप्स के लिए जाते हैं। और साथ ही साथ वो जो है वो जैसे कि नेपाल के प्रधानमंत्री से जाकर मिलना, या फिर परिवहन मंत्री से जाकर मिलना, तो इन सभी चीजों के लिए पैसे की आवश्यकता होती है। और हम सभी लोगों को ये समझना होगा कि क्राउड निवेश जो है वो आने वाले बहुत सारे सालों के लिए आवश्यक होगा। और यही आपके प्रश्न का उत्तर है जो कि बहुत सारे निवेशकों ने पूछा था कि क्राउड निवेश की क्या आवश्यकता है जब कंपनी ब्रेक इवन पर है। देखिए, कंपनी बिल्कुल सही बात है, ब्रेक इवन पर है और साथ ही साथ सही दिशा में भी जा रही है, परंतु इसका मतलब ये नहीं है कि सभी वित्तीय जरूरतों को पूरा कर लिया गया है। और कुछ लोगों ने ये भी कहा कि बहुत अलग अलग लागत भी हैं, और इसीलिए हम लोग अपने प्री आईपीओ शेयर्स लेकर आ रहे हैं ताकि हम उन लागत की भरपाई कर पाएं। पर तो हम लोगों को ये भी आभास होना चाहिए कि ये अब स्टार्टअप नहीं है, जबकि हम लोग अब अंतिम चरण में हैं इस प्रौद्योगिकी को बाजार में उतारने के लिए। जैसा कि मैंने 2024 में मैंने कहा कि हम लोग अलग अलग प्रतिनिधि मंडल जो हैं वो हमें दिखाई दे रहे हैं, डेलीगेशंस जो हैं वो दिखाई दे रहे हैं। मैंने ये भी कहा कि हम लोगों को और भी खबरें अब देखने को मिलेंगी। यूएसटी जो है वो एक देश में उतरेगी, फिर दूसरे देश में, फिर 5 देशों में, और फिर ये जो परियोजनाएं हैं ये मशरूम की तरह उगने शुरू हो जाएंगे। परंतु ये तब तक नहीं होगा जब तक हम लोग अपनी कंपनी के समर्थन के लिए अपनी मेहनत को नहीं लगाएंगे, और हम लोग ये सुनिश्चित नहीं करेंगे कि कंपनी जो है 100% अपने
अपनी क्षमता के साथ काम कर रही है और इसके लिए फंडिंग की आवश्यकता होती है। अब चलिए, अब हम लोग आरएसडब्ल्यू सिस्टम्स और माइक्रोन ग्लोबल की बात करते हैं। अब हम लोगों को ये समझने की आवश्यकता है कि क्यों हम लोग जो है क्राउड इन्वेस्टिंग के अंदर क्यों शामिल होना चाहते हैं, और क्यों क्राउड इन्वेस्टिंग जो है वो आने वाले बहुत सारे सालों के लिए आवश्यक होगी। अलेक्जेंडर कह रहे हैं कि हम लोगों को लगातार तरीके से कंपनी का समर्थन करने की आवश्यकता है, और मैं इसे बहुत खुशी के साथ करूंगा। जी हाँ, बिल्कुल, और बहुत सारे हमारे जो सहभागी हैं वो भी ऐसा ही सोचते हैं। अलग ने ब्रेक इवन पॉइंट की बात की, और उन्होंने कहा कि अब मुझे समझ में आ रहा है कि आप क्या कहना चाह रहे हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद ओलेग आपका भी, कि जो बिंदु मैं बताना चाह रहा हूं वो आपको समझ में आ रहा है। तो चलिए दोस्तों, और अब हम लोग अपने विषय के ऊपर चलते हैं कि हम लोगों के लिए आने वाले भविष्य में क्या क्या चीजें हैं आरएसडब्ल्यू सिस्टम्स प्लेटफॉर्म के ऊपर। तो किस प्रकार की खबरें हमारे पास आने वाली हैं माइक्रोन ग्लोबल को लेकर, और इन सभी खबरों के बाद कुछ ऐसी अनन्य जानकारी और अद्भुत जानकारी जो है मैं आपको देने वाला हूं। और साथ ही साथ सितंबर 2025 में डॉक्टर यूनिट्स की एक इवेंट करने वाले हैं, उसके बारे में भी आपको जानकारी देंगे। तो कोई पूछ रहा है डिस्काउंट 600 क्या ये अभी भी रहेगा? जी हाँ, बिल्कुल रहेगा। डॉक्टर यूनिट्स की जो हैं वो कभी भी अपने शब्दों से नहीं मुकरते। तो अगर ये डिस्काउंट 600 आपके पास मौजूद था, तो ये अपडेटेड यानी कि अद्यतित प्लेटफॉर्म के ऊपर, नए प्लेटफॉर्म के ऊपर भी मौजूद होगा, और ये आपसे कोई नहीं लेगा, और आप इसका फायदा जो है वो तब तक इस्तेमाल कर पाएंगे जब तक पूरी की पूरी फंडिंग की प्रक्रिया खत्म नहीं हो जाती। बढ़िया। तो चलिए शुरू करते हैं, और जैसा कि मैंने अभी एकदम बताया कि फंडिंग की आवश्यकता है, और कोई कह रहा है कि डॉक्टर नित्सकी हमेशा अपने अपने वचनों को निभाते हैं। जी हाँ, मैं उनको 9 सालों से जानता हूँ, और मैं लगातार तरीके से उनके संपर्क में भी रहता हूँ। हम लोगों ने मिलकर काम करना शुरू किया ओडेसा के अंदर, और मैं उस समय कस्टमर था प्री डिजाइन कार्य का, और जो ये कार्य है इसको शुरू होना था, और फिर 2015 से मुझे लगता है कि ये लगभग लगभग 10 साल हो चुके हैं, और मैं लगातार तरीके से डॉक्टर नित्सकी के साथ, मैं उनके साथ सहभागिता में रहा, संपर्क में रहा 2016 से। और फिर डॉक्टर यूनिट्सकी, इस बात की मैं पुष्टि कर सकता हूँ कि ये तथ्य है कि डॉक्टर यूनिट्सकी अपने वचनों से कभी नहीं फिरते। डॉक्टर यूनिट्सकी कुछ लोगों में से ऐसे हैं जो कि सार्वजनिक व्यक्तित्व है, और जो बहुत बड़े बड़े जो बहुत बड़े व्यक्ति हैं, और वो कभी भी अपने वचनों से नहीं फिरते। और जैसा कि गुलनारा ने कहा कि डॉक्टर यूनिट्सकी के सभी सभी शब्द उनके कर्म जो है उनको प्रमाणित करते हैं। जी हाँ, बिल्कुल गुलनारा, मैं आपकी बातों की पुष्टि करता हूँ, क्योंकि मैं उनके साथ काम करता हूँ, और कई सालों से उनके साथ काम कर रहा हूँ, और कभी भी एक बार भी मुझे नहीं लगा कि वो अपने शब्दों से फेरे हैं। कुछ हमारे निवेशक जब जब डॉक्टर यूनिट्स की अपनी जो व्यवसाय के अंदर रणनीति को बदलते हैं, तो उसको वो अलग तरीके से ले जाते हैं, और डॉक्टर यूनिट्सकी को के ऊपर जो है वो लांछन लगाते हैं कि वो झूठ बोलते हैं। परंतु ये लचीलापन है जो व्यवसाय में आवश्यक होता है, और डॉक्टर यूनिट्सकी जो है वो कभी भी अपने शब्दों से नहीं फिरे, या अपने अपने वायदों से मुकरे हों। कोई भी व्यवसायिक का पेशेवर जो है वो ऐसे नतीजे प्राप्त नहीं कर पाया जहां पर जो है, जो मूल योजना से आपको थोड़ा सा अलग होना पड़े, या मूल योजना से आपको लचीलेपन लेकर अलग रणनीति के ऊपर जाना हो। जैसे कि जीपीएस नेविगेटर, यदि आपको आपको बिंदु ए से बिंदु बी पर जाना है, तो वो रूट बनाता है, तब आप रूट के ऊपर चलना शुरू कर देते हैं। तब जीपीएस आपको बताता है कि यहाँ पर ट्रैफिक जैम है या कोई अवरोध है, और तो वो ये सुझाव देता है कि आप दूसरा रास्ता ले सकते हैं, या आप
या जैसे कि कोई दुर्घटना हो जाती है तो जीपीएस आपको बताता है कि आपको एक वैकल्पिक रूट लेना होगा और वो आप करते हैं। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि जैसे कि मौसम के वजह से ये पूरा का पूरा जो जो स्थल है वो बाढ़ से भीगा हुआ है और इसीलिए आपको थोड़ी देर रुकना पड़ेगा ताकि पानी नीचे उतर जाए। और और कई बार ऐसा भी होता है कि बहुत सारे गड्ढे होते हैं सड़क पे जो कि आपको दिखाई नहीं देते जब पानी बह रहा होता है या पानी भरा हुआ होता है। तो इसीलिए आपको जो है एक वैकल्पिक रूट लेना पड़ता है, आपको एक दूसरा रूट लेना पड़ता है। और इसी तरह प्रकार हमारे साथ भी ऐसा यूएसटी के केस में भी ऐसा ही हुआ। और हम लोग ये बताते हैं कि देखिए हम लोग भी बहुत जो रणनीतियाँ हैं वो कभी भी जो हैं वो एक जैसी नहीं रहती। यदि परिस्थितियों के अनुसार चीज़ें बदलती रहती हैं और उसी प्रकार हमारे साथ भी हुआ। यदि डॉक्टर यूनिस्की ने और जैसे जैसे कि आपने किसी चीज़ को इजाद किया या आपने इंजन बनाया और वो इंजन जो है वो वो खराब हो जाता है तो जो लोग हैं वो वाक़ई में क्या करते हैं, वो जो है वो दूसरे विकल्प की तरफ चलते हैं। लेकिन जो ज़िद्दी लोग होते हैं वो ऐसा नहीं करते। परंतु डॉक्टर यूनिस्की जो हैं वो वाक़ई में बहुत ही दिग्गज और खेले हुए हैं। और उनकी जो जानकारी है तो या तो वो उनकी अपनी गलतियों से उनको वो अपनी गलतियों से सीखते हैं या वो दूसरों की गलतियों से सीखते हैं। और और या फिर ये भी हो सकता है कई बार आपको लोग सिखा देते हैं क्योंकि वो जो हैं वो ईमानदार नहीं होते। और जब यदि हम लोग हाई स्पीड ट्रांसपोर्टेशन की परियोजना की बात करते हैं या दूसरी परियोजनाओं की बात करते हैं तो तो वाक़ई में जो है हर एक व्यक्ति के पास अपने-अपने दृष्टिकोण होते हैं, अपने-अपने विचार होते हैं, परंतु डॉक्टर यूनित्स्की जो हैं वो हमेशा अपने शब्दों पे खरे उतरे हैं। और वाक़ई में ये सुनिश्चित हो सकते हैं कि कोई भी निर्णय जो डॉक्टर यूनित्स्की लेंगे, वो सभी निवेशकों के हित में होगा। और ये जो निर्णय हैं, ये निर्णय जो हैं वो हम लोगों के लिए लिए जाते हैं और कारण जो है वो हम लोगों को उस समय नहीं दिखाई देते कि ये निर्णय क्यों लिया गया। तो अगर आप उनकी आत्मकथा को पढ़ेंगे, तो आप देखेंगे कि जो किताबें मेरे पीछे पड़ी हुई हैं, तो एक बहुत ही आत्मकथा है उनके जीवन की और उनके करियर की जो मेरे पास पड़ी हुई है। और यदि आप इन खबरों को पढ़ेंगे तो आप देखेंगे, माफ़ कीजिएगा, यदि आप इन किताबों को पढ़ेंगे, इन आत्मकथाओं को पढ़ेंगे, तो डॉक्टर यूनित्स्की ने जो भी निर्णय लिए हैं, उसने हमेशा मनवांछित नतीजों की पूर्ति की है। और अगर कुछ निर्णय जो हैं, वो उन नतीजों तक नहीं पहुँचे हैं, तो डॉक्टर यूनित्स्की ने जो है उससे सबक लिए हैं और उनको कभी भी दोहराया नहीं है। तो यहाँ पर हम लोगों को ये समझना है कि आवश्यकता है कि हम लोगों ने अपना विश्वास एक ऐसे व्यक्ति के ऊपर डाला है जो कि इस व्यवसाय को पूरे जीवन से करते आ रहे हैं। पिछले 50 सालों से वो इन्हीं चीज़ों के साथ जुड़े हुए हैं। तो अलेक्सी कह रहे हैं कि डॉक्टर यूनिट्स की जो है वो वाक़ई में बहुत अ, ही बुद्धिमान व्यक्ति हैं और उन्होंने जो भी अ चीज़ें डिलीवर की हैं, वो सारी की सारी प्रौद्योगिकी जो है बहुत कम पैसे में की है। और साथ ही साथ देखिए जो चरण थे, जो 15 चरणों की हम बात करते हैं, तो ये पहली योजना थी जो 2014 में बनाई गई थी। ये उस समय सबसे अनुकूल जो है, वो अनुकूल परिस्थितियों के अनुसार चीज़ें की गई थी। जैसे कि हम लोगों ने अपना जीपीएस जो बिंदु ए से बिंदु बी के लिए डाला और हमें नहीं पता था कि आगे तूफ़ान आने वाला है या आगे दुर्घटना होने वाली है या कुछ और ऐसा होने वाला है जिससे आपका जो है आपको इंतज़ार करना पड़ेगा। और 8 घंटे की जगह जैसा कि आपने पूर्व योजना बनाई थी, अब आपको 24 घंटे लगेंगे क्योंकि अब आपको 3 गुना ज़्यादा समय लग रहा है। तो मुझे ये ज़रूर बताएँ कि आपके जीवन में कभी ऐसी अनपेक्षित
और अव्यवस्थित सी परिस्थितियां हुई हैं, जैसे कि आपने कोई कनेक्टिंग फ्लाइट लेनी हो और वो देरी हो गई हो, या जैसे कि आप ट्रेन के लिए आप जा रहे हो, ट्रेन पकड़ने के लिए जा रहे हो और वो छूट जाए, या आपकी गाड़ी रास्ते में खराब हो जाए, तो ये अप्रत्याशित परिस्थितियां जो हैं वो आपको अपने गंतव्य, अपनी मंजिल तक नहीं पहुंचने देती समय पर। तो गुलनारा कह रही कि जी हाँ, बहुत बार ऐसा हुआ है। जी हाँ, हमारा जो जीवन है वो भी इन्हीं घटनाओं से भरा हुआ है। एक बहुत ही बढ़िया कथन है। वो ये कहते हैं कि एक केवल और केवल बदलाव ही एक ऐसी चीज है जो जो लगातार घटित हो रही है। तो आप मुझे बताएं कि वो निवेशक, खास करके वो निवेशक जो कि डॉक्टर यूनिस्की की आलोचना कर रहे हैं, तो आप मुझे ये बताएं कि डॉक्टर यूनिस्की कहाँ पर गलत कर रहे हैं, जब वो केवल और केवल अनुकूलन कर रहे हैं परिस्थितियों के अनुसार। तो व्यवसाय यही तो है। व्यवसाय, बिजनेस, इसी चीज का तो नाम है कि आप हमेशा जो है, आप अपने आप को बदलते रहते हैं, व्यवसाय को बदलते रहते हैं, और यही डॉक्टर यूनिस्की को जीनियस बनाता है। किसी भी वैज्ञानिक को, किसी अ, किसी भी व्यवसायी को, उद्यमी को जो है वो जीनियस बनाता है कि समय रहते आप अपने नतीजों तक पहुंच सकें। तो मुझे लगता है कि यहाँ पर केवल और केवल आपको जो है वो जो है इसको इसको बहुत तार्किक रूप से इसको देखना चाहिए। यदि क्राउड इन्वेस्टिंग जो है वो पर्याप्त पैसा नहीं जुटा पाती है हाई स्पीड ट्रांसपोर्टेशन के लिए, तो फिर हम लोग उसका उसका क्यों उपयोग करें, जिसके लिए हम लोगों को हाई स्पीड के लिए 20 साल और लगेंगे। तो इसीलिए तर्क तो यही होगा कि हम लोग एक वैकल्पिक रूप से हम लोग धन का जुटाव करें, धन उगाहें। जैसे कि यूएसए के बाजार के अंदर, जहां पर संस्थागत निवेशक यानी इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स जो हैं वो इसका वित्त पोषण करेंगे। तो धन्यवाद। और वो आपको ये कहेंगे कि जी हाँ, देखिए, मुझे अब आपका हाई स्पीड के अंदर आपका कोई भी, मुझे आपका संयोग नहीं चाहिए। उन्होंने ऐसा बिल्कुल कह दिया है, और उन्होंने हाई स्पीड के अंदर जो यूएस की कंपनी, उसके अंदर 5% हमें हिस्सेदारी दे दी है। तो सारी की सारी चीजें जो हैं वो बिल्कुल तर्क के साथ बैठ रही हैं, और बड़ी बड़ी चीजें हैं जो कि शायद हमारे ऊपर से जा रही हैं। तो हम लोगों को केवल और केवल यही कर सकते हैं कि हम लोग अपना विश्वास जो है वो एक ऐसे व्यक्ति में डाल सकते हैं जो कि पूरी जिंदगी यही चीजें करता आ रहा है। 2014 में हमने एक रूट के ऊपर चलना शुरू किया, 2015 में कुछ चीजें हुई, जैसे लिथुआनिया के अंदर सारी की सारी चीजें हम लोगों ने जमीनी स्तर से फिर शुरू की, और फिर हम लोगों को इंजीनियरिंग स्कूल जो था वो शुरू से शुरू करना पड़ा। फिर यूएई के अंदर वायदे किए गए कि हम लोगों को भूमि दी जाएगी, परंतु वो कभी नहीं हुआ। फिर कोविड आया, और फिर जो है अ, अर्थव्यवस्था पूरे विश्व की जो है वो अस्त व्यस्त हो गई। तो हम लोगों को यहाँ पर दिख रहा था कि पूरी की पूरी जो जो चीजें थी वो अस्त व्यस्त हो गई, और परंतु यूएसटी जो है वो बढ़ता रहा। और 15 चरणों की जो हम बात है, तो हम लोग इसके ऊपर बात कर हमने करनी ही थी, 15 चरणों के ऊपर। और हाल ही के अंदर जो जीटीआई ने जो घोषणा की है कि दूसरी तिमाही के अनुसार जो है दस्तावेजों को जो है उद्धरण दिया जाएगा, उनको अद्यतित किया जाएगा, अपडेट किया जाएगा। तो बेहतर जो है जो जो शर्तें और नियम रखे जाएंगी, और साथ ही साथ जीटीआई वेबसाइट के ऊपर सार्वजनिक रूप से जो है जानकारी उपलब्ध कराई जाएगी। जो लागत है हाई स्पीड ट्रांसपोर्टेशन के ऊपर, वो जानकारी भी जीटीआई वेबसाइट के ऊपर होगी, क्योंकि जीटीआई कंपनी ने जो है वो एक वित्तीय रिपोर्ट के लिए उससे आग्रह किया गया था, और वो सारांश भी उस वित्तीय रिपोर्ट का जो है वो भी प्रकाशित किया जाएगा। कुछ कानूनी दस्तावेज प्रकाशित किए जाएंगे, कुछ और दस्तावेज भी जीटीआई वेबसाइट के ऊपर प्रकाशित किए जाएंगे। और जो कंपनी है वो पूरा का पूरा जो है वो परस्पर रूप से जो है
वो पारदर्शिता से और खुले तरीके से चीजों को प्रकाशित करेगी। साथ ही साथ जो रिपोर्ट्स हैं सभी कंपनियों के लिए जो कि यूएसटी की कंपनी का हिस्सा है। देखिए, कुछ कंपनियां जो हैं वो लेखा पालन के के अंतर्गत नहीं आती और कुछ कंपनियां आती हैं, तो इसके ऊपर भी कुछ जो है वो स्पष्टता प्रदान की जाएगी। तो दूसरी तिमाही अब खत्म हो चुकी है और कंपनी जो है वो सारी की सारी चीजें जो है वो प्रकाशित कर रही हैं। और यूएस में भी कुछ कार्य जो था वो पूरा हो रहा है, कमर्शियल परियोजनाएं पूरी हो रही हैं। और आपको ये भी बता दें कि कानूनी विभाग जो है उनकी भी सीमाएं हैं, क्योंकि बहुत सारी चीजें हो रही हैं। और एक बार वो पूरा कर लेंगे तो हम लोग जो है वो सारी की सारी जानकारी को जो है वो जीटीआई की वेबसाइट के ऊपर देख पाएंगे। और बहुत सारे हमारे प्रश्नों का जो है वो उत्तर तब तक आपको प्राप्त हो जाएगा। एक और चीज जो स्पष्टता है वो 15वें चरण के लिए भी दी जाएगी, क्योंकि हम लोगों को ये पता है कि जो 15वां जो चरण है वो अप्रासंगिक नहीं है, क्योंकि 15वां चरण जो कि जीटीआई होल्डिंग के अंदर वो हाई स्पीड ट्रांसपोर्टेशन को लेकर था। परंतु जो जीटीआई जो है वो अब इस फंडिंग प्रक्रिया के अंदर भाग नहीं ले रही है, तो इसलिए ये तार्किक यही होगा कि इसकी स्पष्टता जो है वो दी जाए कि किस प्रकार से कंपनी जो है वो पैसा खर्च करेगी प्री आईपीओ शेयर्स की बिक्री से, जो कि जीटीआई द्वारा किए जा रहे हैं। और मैंने इसके बारे में आपको पहले भी बताया था। और हम लोगों को ये भी समझना होगा कि डॉक्टर यूनिस्की के पास जीटीआई के वो सबसे बड़े शेयर धारक हैं। और जो शेयर्स जो जीटीआई के अंदर जो जो बिकाऊ होंगे वो होल्डिंग नंबर 3 और होल्डिंग नंबर 4 के होंगे। और साथ ही साथ व्यक्तिगत शेयर जो डॉक्टर यूनिस्की के हैं वो भी बिकाऊ होंगे। और और वो इससे जो है वो अपने आप के ऊपर वो जो है वो नुकसान उठा रहे हैं और वो निवेशकों का नुकसान नहीं होने दे रहे। डॉक्टर यूनिस्की का जो पोर्टफोलियो है वो वो जो है वो कम हो जाएगा, तो हमारा जो जो पोर्टफोलियो है वो कम नहीं होगा। परंतु डॉक्टर यूनिस्की का जो पोर्टफोलियो है वो कम हो जाएगा, तो उनके ऊपर पूरा हक है कि वो अपने पोर्टफोलियो को जो जिस प्रकार वो इस्तेमाल करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। और ये सारी की सारी चीजें जो हैं ये मेमोरेंडम के अंदर जो है वो आपको जानकारी मुहैया कराई जाएगी जीटीआई की वेबसाइट के ऊपर। और एक बार जब ऐसा होगा तो सभी प्रश्नों का आपके उत्तर मिल जाएंगे। तो आप जो अपने निष्कर्ष हैं वो केवल और केवल अब मेरे शब्दों पर नहीं या मेरे अनुमान के ऊपर नहीं जो कि मैं अपनी बैठकों में कर रहा हूं, बल्कि आपको पुष्टि भी प्राप्त होगी, एक आधिकारिक पुष्टि प्राप्त होगी वेबसाइट के ऊपर, जीटीआई होल्डिंग की वेबसाइट के ऊपर। तो मुझे उम्मीद है कि यह स्पष्ट होगा। तो आप अपने प्रश्न अभी ना पूछें। और क्योंकि आपको पता ही है कि हमारे जो प्रश्न हैं वो बैठक के अंत में लिए जाते हैं, तो अपने प्रश्न अभी ना पूछें। और मैं क्या आपको और बताना चाहता था, हमारी पिछली बैठक के अंदर हम लोगों ने माइक्रोन ग्लोबल के शुभारंभ की बात की। और बहुत सारे हमारे जो निवेशक और जो लीडर्स हैं जो कि इस सहबद्ध कार्यक्रम का हिस्सा हैं, एफिलिएट नेटवर्क का हिस्सा हैं, वो ये चाह रहे हैं कि हमारा मार्केटिंग प्लान में थोड़ा बेहतर हो सके उन लोगों के लिए जो कि सक्रिय रूप से बिक्री करते हैं। तो जो मौजूदा माइक्रोन ग्लोबल का जो जो योजना है, 8% जो है वो व्यक्तिगत बिक्री के लिए आवंटित किया गया है। तो एक छोटा सा सर्वे करते हैं कि आप चाहेंगे कि माइक्रोन ग्लोबल का प्लान जो है वो हम थोड़ा बदल दें, ताकि जो जो व्यक्तिगत बिक्री हो रही है उसमें जो है वो आवंटन बढ़ा दिया जाए। जो प्रतिशत है वो 8% से बढ़ा दिया जाए, जो कि नेटवर्क के ऊपर है।
तो ये प्रश्न मेरे मैं आप लोगों से पूछना चाह रहा हूँ। क्योंकि ये वाकई में एक बहुत सारे देशों से ये अनुग्रह आया था। तो ओल्गा कह रही हैं जी हाँ, अलेक्जेंडर कह रहे हैं जी हाँ, पर्सनल यानी कि व्यक्तिगत बिक्री जो है उसको ज्यादा जो है उसको पुरस्कार दिया जाना चाहिए। तो सभी लोग जो हैं वो हाँ बोल रहे हैं। नासिर हो, सोनू हाँ कह रहे हैं, गुलनारा कह रही हैं कि जी हाँ, कि हम लोगों को जो प्रतिशत है वो स्तर 1 से स्तर 3 कर देना चाहिए। और यहाँ पे अलग कह रहे हैं कि बढ़ाने का क्या मतलब हुआ? 15% तो आप पहले भी देते थे। जी हाँ, ये पुराने प्लान के थे और नए मार्केटिंग प्लान में ये 8% था, क्योंकि स्तर जो है वो ज्यादा होंगे, केवल 5 स्तर नहीं, ज्यादा स्तर होंगे। तो अलेक्जेंडर कह रहे हैं कि जी हाँ, हम लोग इसको बढ़ा सकते हैं। और मैं जो है अपना अतिरिक्त पैसा जो है वो निवेश के लिए निकालता हूँ। तो सूरज कह रहे हैं जी हाँ, बिल्कुल बढ़ा देना चाहिए। तो अब मेरे जो विचार हैं वो बिल्कुल स्पष्ट हो चुके हैं। तो तो यहाँ पर अधिकांश लोग ये सोच रहे हैं कि हम लोगों को प्रतिशत को बढ़ा देना चाहिए, कमीशन को बढ़ा देना चाहिए उन लोगों के लिए जो कि सक्रिय रूप से जो है बिक्री के अंदर जुड़े हुए हैं। तो हम लोग अपने मार्केटिंग प्लान के अंदर थोड़ा सा बदलाव करेंगे ताकि आपको ज्यादा पुरस्कार प्राप्त हो सके। परंतु आप ये देखिएगा कि मार्केटिंग प्लान को अद्यतित करने का मतलब ये है कि आईटी के लिए बहुत सारा कार्य भी बढ़ जाता है। हमारी वेबसाइट देखिए, वो बिल्कुल तैयार है और मैंने ये आपको दिखा चुके हैं, और सभी चीजें जो है वो बिल्कुल तैयार हैं। वेबसाइट जो है वो सर्वर्स के ऊपर लाइव है। डोमेन नेम भी हम लोगों ने लिया हुआ है। परंतु अब चूंकि आप लोग चाहते हैं कि जो प्रतिशत है उसको बढ़ा दिया जाए, और याद रखिएगा कि मैंने आपको बताया था कि माइक्रोन ग्लोबल जो है वो सिर्फ प्रमोटर्स के लिए ही बनाई गई है, ताकि वो अच्छे से अपना कार्य कर सकें, सहज कर सकें। तो हम लोग वाकई में आपसे मध्य में मिलना चाहते हैं, और हम लोग अपना मार्केटिंग प्लान जो है वो बदल देंगे ताकि आपकी मांगों को पूरा किया जा सके। परंतु इसके लिए हम लोगों को समय लगेगा, क्योंकि आईटी टीम के लिए ये कार्य बढ़ जाता है। और आईटी की जो टीम है उनको ये सुनिश्चित करना होता है कि कोई भी बग्स नहीं है, कोई भी त्रुटियां नहीं है पे आउट में, भुगतान प्रणाली के अंदर। और इसी के लिए जो शुभारंभ की तिथि है वो खुली रहेगी। और इसी के साथ साथ हमारे पास एक अनन्य एक अवसर होगा कि हम लोग जो है पुराने प्लेटफॉर्म के ऊपर, आरएसडब्ल्यू सिस्टम्स के ऊपर कुछ आकर्षक ऑफर लेकर आए, ताकि सभी पुराने क्लाइंट्स जो हैं, जो कि जिन्होंने अपनी किश्तों को पूरा कर लिया है, और उनके लिए जो है अभी तक किस्तें पूरी नहीं की हैं, उनके लिए भी बहुत अनन्य ऑफर्स होंगे। और इसी के साथ साथ उन लोगों के लिए भी ऑफर्स होंगी जो अभी भी अपनी किश्तों को पूरा कर रहे हैं। तो किस प्रकार के ऑफर्स और डिस्काउंट्स की हम बात कर रहे हैं, ये हम लोग गुरुवार को हम घोषित करेंगे। तो हम बैठक करेंगे गुरुवार को, और तब आपको पता चलेगा कि आपके लिए जो है खुशियों की खबरें आपके लिए मौजूद होंगी, लेकर आएंगे। और चूंकि हम लोग जो है कमीशन संरचना को, फीस को हम लोग बदलाव कर रहे हैं, तो इसलिए थोड़ा सा समय ज्यादा लगेगा। परंतु उसके लिए, उसके एवज में हम लोग क्या करने वाले हैं, हम लोग बहुत ही जो है एक अद्भुत ऑफर्स आपके लिए लेकर आ रहे हैं। और आप देखेंगे कि किस प्रकार से आरएसडब्ल्यू सिस्टम्स प्लेटफॉर्म, जो कि ग्लोबल ट्रांसपोर्टेशन इन्वेस्टमेंट के लिए धन उगाहता है, तो आपको आपको पता चलेगा कि हम कितने निष्ठावान हैं अपने निवेशकों के लिए और अपने क्लाइंट्स के लिए। तो ये जो ऑफर्स हैं इनको गुरुवार को घोषित किया जाएगा, जो कि 17 जुलाई का दिन होगा। तो एक बार मैं पुष्टि कर लेता हूं। तो जी हाँ, ये 17 जून को गुरुवार के दिन होगा, 8:30 बजे भारतीय समय के अनुसार। और ये वाकई में आपको आपको काफी ज्यादा आश्चर्य होने वाला है।
और ये सारे के सारे प्लान्स जो हैं वो आरएसडब्ल्यू सिस्टम्स के ऊपर भी उपलब्ध होंगे। तो मुझे बताइए कि क्या आपको ये जानकारी अच्छी लगी? क्या आप थोड़ा सा जिज्ञासा से भरे उत्सुक हुए इस जानकारी को लेकर? जी हाँ, मैं देख पा रहा हूँ। जी हाँ, बिल्कुल। बहुत बढ़िया। 17 जुलाई 2025, बिल्कुल। तो मैक्सिमम इस समय पूरे विश्व जो है एक आर्थिक संकट से गुजर रहा है, और हम लोगों को जो है वो किश्तों में $50 की शुरुआत करनी चाहिए। जी हाँ, बिल्कुल। हम लोगों के पास ऐसे पैकेजेस हैं जहां पर आपके पास $500 के पैकेज, जहां पर $50 प्रति माह दे सकते हैं। और यहाँ पर देख पा रहे हैं, तो आप जितने लोग जो हैं, जितने पार्टनर्स को आप अपनी अगली बैठक में, गुरुवार की बैठक में बुला सकते हैं, क्योंकि ये महत्वपूर्ण होगा उन लोगों के लिए जिनके अभी भी जिनकी किस्तें चल रही हैं, या जिन्होंने अपनी जो भुगतान पूरे नहीं किए हैं, और साथ ही साथ वो लोग जिन्होंने अपनी किस्तें पूरी कर ली हैं। तो ये एक बहुत ही अद्भुत ऑफर जो है वो आपके पास आने वाली है। और शायद अद्भुत जो है वो सही शब्द नहीं है। उम, परंतु ये बहुत ही अच्छी ऑफर आपके लिए आने वाले हैं, और बहुत ही ऐसी ऑफर होगी जो आपके मुंह में पानी लेकर आएगी। ये वाकई में ऐसा ही करने वाली है। बहुत ही दिलचस्प ऑफर आपको प्राप्त होने वाली है। तो अगले गुरुवार को आप वहां जरूर मौजूद हों, अपने पार्टनर्स के साथ, अपनी अपनी पंक्तियों से लोगों को जरूर बुलाएं। उन लोगों को भी बुलाएं जो कि किश्तों में, जिन्होंने पैकेजेस लिए और उन्होंने पूरी किश्तें नहीं निभाई। तो 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 मुझे लगता है कि उनके लिए भी वाकई में, और अभी तक जो है आरएसडब्ल्यू सिस्टम्स ऐसा अनन्य ऑफर लेकर नहीं आया है। तो 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 आपके पास वाकई में बहुत ही बेहतरीन जानकारी, अद्भुत जानकारी जो है वो आपके पास होने वाली है। तो आप मुझे बताएं कि जो लोग सक्रिय रूप से डॉक्टर यूनिस्की के विकास और गतिविधियों को फॉलो कर रहे हैं, और मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ उनकी मुख्य प्रौद्योगिकी के बारे में, जो कि है गैर रॉकेट ब्रह्म अंतरिक्ष की उड़ान भरना। तो आप मुझे बताइए कि कितने अंतराल पर ये रॉकेट फ्री स्पेस एक्सप्लोरेशन, यानी कि बिना रॉकेट के, गैर रॉकेट के अंतरिक्ष की यात्रा, ये किस प्रकार से, कितने, जो ये कॉन्फ्रेंस है वो साल में कितनी बार होती है? तो गुलनारा कह रही है कि मैक्सिम बहुत बढ़िया। आपने आपने आरएसडब्ल्यू सिस्टम प्लेटफॉर्म जो है वो स्वयं बनाया है, और लोग आपको पूरा विश्वास करते हैं। तो लोग यहाँ पर कह रहे हैं कि अलेक्जेंडर कह रहे हैं कि ये 8वीं कॉन्फ्रेंस होगी, और माया कह रही है कि ये 10वीं होगी। जी हाँ, ये 8वीं कॉन्फ्रेंस होगी, रॉकेट फ्री या गैर रॉकेट एक्स। और ये जो है, जो यहाँ पर जो है जो कि ग्रहों की यात्रा बिना रॉकेट के करने की जो जो ये प्रौद्योगिकी है, ये ये मुख्य परियोजना है डॉक्टर यूनिस्की की। और यूएसटी टेक्नोलॉजी जो है वो इसी के ऊपर आधारित है। तो तो पिछली कॉन्फ्रेंस में जो है वो कौन से अनन्य स्पीकर थे जो कि वो वहां पर मौजूद थे, और इसकी जानकारी जो है आपको वेबसाइट पर भी दी गई थी। तो वो कौन से अद्भुत स्पीकर थे उस कॉन्फ्रेंस में जो आपको याद है? और यहाँ पर भारतीय परिवहन के मंत्री और कौन थे वहां पर?
वहां पर जो है वैज्ञानिक गोष्ठियों के भी प्रतिनिधि मौजूद थे। जी हाँ, बिल्कुल। तो मैं क्यों इसको इस इस विषय को उठा रहा हूँ, क्योंकि हर साल जो जो ये रॉकेट फ्री यानी कि गैर रॉकेट जो जो ये गोष्ठी होती है, ये गोष्ठी बहुत महत्वपूर्ण होती है और ये हर साल इसका इस ये ज्यादा से ज्यादा लोकप्रिय बढ़ती जा रही है। लोग अलग अलग देशों से इसमें जुड़ते जा रहे हैं। तो क्या आपको लगता है कि एक सामान्य निवेशक जो हैं वो वो इस कॉन्फ्रेंस के अंदर भाग ले सकते थे? एक सामान्य निवेशक, मुझे बताएं। जी नहीं, लोग कह रहे हैं जी नहीं, सामान्य निवेशक इस कॉन्फ्रेंस में भाग नहीं ले सकते। केवल और केवल केवल और ये जो केवल और केवल जो था वो वो आपको व्यक्तिगत निमंत्रण दिया जाता था। और मैं डॉक्टर इसी का धन्यवाद देता हूं, क्योंकि वो मुझे हर साल इस कॉन्फ्रेंस में मुझे न्योता देते हैं। और 2022 तक मैंने सभी कॉन्फ्रेंसेस में मैंने हिस्सा लिया। और मेरे लिए ये सम्मान की बात है कि मैं वहां पर मौजूद होता हूं। और मैंने इसको जो है वो ऑनलाइन भी देखा है। तो मैं आपको ये कहना चाह रहा हूं कि जो सामान्य निवेशक थे वो इस कॉन्फ्रेंस में भाग नहीं ले सकते थे, लेकिन इस साल चीजें बदली हैं। और डॉक्टर यूनिस्की ने जो है वो आम निवेशकों के लिए भी जो है वो दरवाजे खोले हैं। और 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 कुछ शर्तों के ऊपर, और ये शर्तें जो है वो आपको अब मैं दृश्यमान करने वाला हूं। मैं आपको वो शर्तें दिखाने वाला हूं कि आप उस इवेंट में कैसे भाग ले सकते हैं। ये जो शर्तें हैं, ये शर्तें यूं कह लीजिए कि जो है समृद्ध निवेशकों के लिए होगी। और जो निवेशक सीमित बजट के ऊपर है वो भी इसके अंदर भाग ले पाएंगे। और जो प्रतिभागिता है इस सम्मेलन के अंदर वो काफी अनन्य होगी, क्योंकि क्योंकि बहुत बड़े बड़े अधिकारी जो हैं वो वहां पर मौजूद होंगे। आप उनसे बात कर सकते हैं, उनके साथ फोटो खिंचवा सकते हैं, और आप उनके जो है दृष्टिकोण सुन सकते हैं, जो कि जो कि डॉक्टर यूनिट्सकी जिसके ऊपर रॉकेट मुक्त अंतरिक्ष अन्वेषण की बात कर रहे हैं। और साथ ही साथ जो है आप दूसरे दिग्गजों की बातें भी सुन सकते हैं, जो कि अंतरिक्ष विज्ञान के साथ जुड़े हुए हैं। बहुत सारे स्पीकर्स हैं जो कि अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी के अंदर दिग्गज माने जाते हैं। और हम लोग यहाँ पर बात कर रहे हैं जो भावी अंतरिक्ष यात्रियों की भी, और साथ ही साथ पूर्व अंतरिक्ष यात्रियों की भी। तो आप इस सम्मेलन का हिस्सा ले पाएंगे, और ऐसे लोग इस सम्मेलन का हिस्सा होंगे, और डॉक्टर नित्सकी भी वहां पर मौजूद होंगे। तो चलिए यहाँ पर आपको मैं दिखाता हूँ। तो अलेक्जेंडर कह रहे हैं कि आप जो है रिपोर्ट दिखा सकते हैं, और जो है आप सारी चीजें जो है वो वहां पर अपने पेपर को प्रकाशित कर सकते हैं। और कंपनी जो है वो आपको उसके लिए पुरस्कार भी देती है। जी हाँ, बिल्कुल सही बात है। डॉक्टर यूनिट्सकी और उनकी टीम वहां पर होते हैं, और बहुत सारे विद्यार्थी जो हैं वो अपनी थीसिस जो है वो यूनिवर्सिटी डिग्री के लिए वो थीसिस लिख रहे हैं, जो कि यूएसए टेक्नोलॉजी के साथ जुड़ी हुई है, जो कि रॉकेट मुक्त अंतरिक्ष अन्वेषण के ऊपर है। और तो दोस्तों, लोग जो है यहाँ पर इस विषय के अंदर अंतर्राष्ट्रीय डिग्रियां प्राप्त कर रहे हैं। तो दोस्तों, आप तैयार हैं इस अनन्य ऑफर के लिए, जो कि हमारे बैक ऑफिस में होगी?
और इसकी घोषणा मैं अभी आपके सामने कर रहा हूं। तो मैं आपको दिखाऊंगा कि ये किस प्रकार दिखाई देगा और ये कैसे आपको लगे दिखाई दिखाई देगा। तो क्या आप मेरी स्क्रीन देख पा रहे हैं? बहुत बढ़िया। तो हमारे पास क्या है दोस्तों, यहाँ पर देखते हैं। तो हमारे पास जो उस इवेंट में भाग लेने के लिए कुछ शर्तें हैं। और ये जो है रिपब्लिक ऑफ बेलारूस में होगा, और ये एक्वारिल पार्क में होगा। तो इसको मैं थोड़ा सा और जूम कर देता हूँ। मैं यहाँ पर इसको जूम कर रहा हूँ ताकि आप इसे बेहतर देख सकें। हमारे अनुवादक इसको थोड़ा बड़ा चाह रहे हैं, तो ये थोड़ा बेहतर हुआ। तो हम लोग 200% तक जा सकते हैं शायद इसमें। हाँ, ये शायद अब थोड़ा बेहतर हुआ है ना। तो बहुत बढ़िया। तो उम्मीद है कि आप सभी लोग इसको देख पा रहे होंगे। तो मुझे उम्मीद है कि ये आपको दिखाई दे रहा होगा। तो कोई कह रहा है कि केवल और केवल हमें पहला पृष्ठ दिखाई दे रहा है। जी हाँ, हमें यही देखना था और उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। तो इस समय जो है एक ऑफर जो हम लोग आपके लिए लेके आए हैं, जो कि बहुत अद्भुत है, जहां पर आप इस इवेंट के अंदर भाग ले सकते हैं अलग अलग टैरिफ्स के ऊपर, अलग अलग रेट्स के ऊपर। और जो न्यूनतम जो यहाँ पर आप भाग ले सकते हैं वो है $2000 के ऊपर। और अब ये देखते हैं कि इसके $2000 के पैकेज के अंदर क्या क्या मौजूद है। और जो सारे की सारी सामग्री जो आपको पैकेज में मिलेगी, तो उसके बाद आपको बहुत सारी दूसरी चीजें भी जो कि आपको अद्भुत लगेंगी और आपको बहुत अच्छी लगेंगी। तो हम लोगों को ये भी ध्यान देने की आवश्यकता है कि डॉक्टर यूनिट्सकी जो है वो इस कॉन्फ्रेंस के अंदर जो है वो इसका आयोजन करेंगे, क्योंकि उन्होंने जो है वो गैर रॉकेट यानी रॉकेट रहित अंतरिक्ष विज्ञान के अंदर जो है उन्होंने शुरुआत की है। और इसी के साथ साथ श्री असाइफ भी वहाँ मौजूद होंगे, जिस हो मुझे उम्मीद है कि आपने इनके बारे में सुना होगा। और ये जो सम्मेलन है, ये सम्मेलन जो है डॉक्टर यूनिट्स की इसके इसके चेयरमैन होंगे। तो यहाँ पर ये शर्तें हैं इसमें भाग लेने के लिए। तो हमारे पास पैकेज है जो कि $2000 का है। इसके अंदर 60 ऐसे पैकेजेस होंगे। 60 पैकेज होंगे जो कि $2000 के होंगे। तो सबसे पहले आप लोग यहाँ पर एक अतिथि के रूप में यहाँ पर मौजूद होंगे। उसके बाद एक आपका एक स्वागत पैकेज होगा, जिसके अंदर आपको पुस्तक, ब्रांड और उपहार प्राप्त होंगे। और फिर उसके बाद आपको आवास और भोजन भी जो है वो मुहैया कराया जाएगा। उसके बाद प्रोडक्शन फैसिलिटीज के अंदर जो कि यूनिट्स की स्ट्रिंग टेक्नोलॉजीज के अंदर आपको सुविधाओं का दौरा दिया जाएगा। और फिर इसी के साथ साथ जो है यूनिवर्सिटी स्ट्रिंग टेक्नोलॉजी इंक की कृषि प्रयोग शालाओं का भी दौरा आप करेंगे, जहां पर जो परीक्षण जो है वो हुमुस से जुड़ा हुआ होता है। और साथ ही साथ यहाँ पर आप यूएसटी इंक प्रायोगिक स्थल का भी दौरा करेंगे। तो स्ट्रिंग ट्रांसपोर्टेशन के ऊपर आप सवार भी होंगे। फिर उसके बाद यूनिट्स की संग्रहालय का भी आप भ्रमण कर पाएंगे। आप डॉक्टर यूनिट्स के साथ फोटो भी खिंचवा पाएंगे। फिर जो है एक्वारेल पार्क में आप जो है वो लिक्योर्स का भी स्वाद परीक्षण कर पाएंगे, और ये बिल्कुल ही जैविक होंगे। और ये डॉक्टर निचकी के ही
के जो खेतों में ही उगाए जाते हैं। और फिर आप जो अपनी जो चाह है वो आप उनके विश बुक में भी लिख सकते हैं। उसके बाद अपनी इच्छा वहां पर आप जाहिर कर सकते हैं। फिर आप मिन्स्क का आसपास का भ्रमण भी कर पाएंगे, साइट सीइंग कर पाएंगे मिन्स्क का। उसके बाद आप जो दूसरे विश्व युद्ध के संग्रहालय का भी भ्रमण करेंगे। फिर यूनिस्की के साथ जो है वो एक रात्रि भोज, और फिर संगीतकारों और कलाकारों के साथ उत्सव और कार्यक्रम भी होंगे। और फिर जो एक चिड़ियाघर जो कि एक्वारियल एको पार्क का भी भ्रमण किया जाएगा। और यहाँ पर बहुत सारे आपके सामने जो जानवर हैं जो वहां पर मौजूद हैं, मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ घोड़ों की, मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ हिरणों की, और बहुत ज्यादा जो 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 जैविक विविधता है और जो जानवरों की जो विविधता है वो आपको दिखेगी। तो आपको ये सारी की सारी चीजें $2000 के पैकेज में प्राप्त होंगी। अब और इसके अलावा और क्या क्या चीजें हैं, इसके साथ साथ जो है, इसी के साथ साथ इसी पैसे के साथ आपको जो है, आपको $2000 का 130 का डिस्काउंट मिलेगा। यानी कि आपको जो जीटीआई कंपनी के अंदर जो है वो आपको 130 डिस्काउंट के ऊपर शेयर्स प्राप्त होंगे। तो यानी कि आपको 2,60,000 शेयर्स, प्री आईपीओ शेयर्स प्राप्त होंगे। तो ये जो जो शेयर्स हैं ये आपको डॉक्टर यूनिट्सकी के व्यक्तिगत पूल से प्राप्त होंगे, व्यक्तिगत पोर्टफोलियो से प्राप्त होंगे। तो डॉक्टर यूनिट्सकी जो है वो जीटीआई के अंदर जो उनके शेयर्स हैं वो आपको प्राप्त होंगे। ये बहुत महत्वपूर्ण है कि ये जो शेयर्स हैं ये डॉक्टर यूनिट्सकी के व्यक्तिगत पूल से आएंगे, और दूसरे प्रतिभागियों से उन्होंने कुछ नहीं लिया, किसी और शेयर होल्डर से, शेयर धारकों से कुछ नहीं लिया। तो तो डॉक्टर यूनिस के अपने स्वयं के शेयर्स जो हैं वो आपको देंगे। तो वो अपने मुनाफे जो है वो जो अपनी जो 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 मालिकाना हक है वो आपके लिए वो देंगे। तो ये जो शेयर्स हैं ये शेयर जो है दूसरे निवेशकों को बिना नुकसान पहुंचाए किया जाएगा। तो डॉक्टर यूनिस की एक बार फिर जो है मैं आपको बता दूं कि वो अपने व्यक्तिगत पूल से इसको दे रहे हैं, और वो सामान्य पूल से इसको नहीं दे रहे। तो वो मुख्य शेयरधारक हैं और वो मालिकाना हक रखते हैं। तो वो स्थिति में है कि वो ऐसे डिस्काउंट्स दे सकते हैं। और क्या क्या है इस पैकेज के अंदर, तो जो व्यक्ति जो $2000 का पैकेज खरीदेगा उनको 4 शेयर जो कि यूएस कंपनी जो हाई स्पीड ट्रांसपोर्ट है उसके लिए उनको शेयर्स प्राप्त होंगे। तो हम लोग यहाँ पर जो है ये सब विकल्प आपको बता रहे हैं। तो ये जो 4 शेयर जो है जो जो भी $2000 का पैकेज लेंगे उनको प्राप्त होगा। तो आपको अगर याद होगा तो $1 एक शेयर जो है वो $500 का है। तो $2000 के लिए आपको जो है यहाँ पर आपको 130 डिस्काउंट मिला, और साथ ही साथ आपको हाई स्पीड अमेरिकन कंपनी में 4 शेयर्स आपको प्राप्त हो रहे हैं। और ये प्री आईपीओ शेयर्स नहीं है, ये असली शेयर्स हैं। तो आप जो है वो आप अग्रणीय निवेशक होंगे जिनको अमेरिकन कंपनी में जो है वो शेयर्स प्राप्त होंगे। और ये शेयर्स आपको प्रदान कौन करेगा? ये शेयर्स आपको डॉक्टर यूनिट्स की प्रदान करेंगे। और ये वाकई में बहुत ज्यादा अद्भुत, अनन्य है, अनन्य मौका है जो आपको प्राप्त नहीं होगा। तो जो लोग सितंबर से पहले इन पैकेजेस को खरीदेंगे वो पहले निवेशक बनेंगे हाई स्पीड ट्रांसपोर्टेशन परियोजनाओं के अंदर, यूएस के अंदर। और उन्हें अमेरिकन शेयर्स प्राप्त होंगे। और $2000 के लिए आपको 4 ऐसे शेयर प्राप्त होंगे यूएस कंपनी के। और समान रूप से आपको आपको डिस्काउंट 130 यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि आपको 2,60,000 प्री आईपीओ शेयर्स भी प्राप्त होंगे। तो अगला पैकेज, तो मुझे जरूर इस फीडबैक के बारे में बताएं। तो हमारे पास 30 अलग अलग आइटम्स हैं, अलग अलग सूची हैं, या यूं कह लीजिए कि आपको यहाँ पर
जो है वो पुरस्कार प्रदान हो रहे हैं। और ये सारे के सारे जो जो ये सूची है ये सभी के लिए उपलब्ध नहीं है। $2000 के अंदर आपके पास 18 चीजें हैं। आपके पास 130 डिस्काउंट है और 4 शेयर्स आपको प्राप्त हो रहे हैं अमेरिकन कंपनी के। तो मैं आपको बता दूं कि हमारे पास बहुत ही सीमित संख्या है इन पैकेजेस की, जो कि 60 है। तो 60 पैकेजेस हैं जो कि $2000 के हैं। तो जरूर आप हमें अपना फीडबैक दें। तो बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी बात है, बहुत बढ़िया। बहुत ही दिलचस्प प्रस्ताव है। और जी हाँ, बिल्कुल। और ये वाकई में अनन्य का भी अनन्य पैकेज है। और ये जो है जो डॉक्टर यूनिट्स की जो है ये आपके लिए कर सकते हैं। मैं एक बार फिर दोहरा दूं कि वो 4 शेयर जो आपको प्राप्त होंगे, जो कि 5% आपको जो हिस्सेदारी जो हमारे पास है वो सभी निवेशकों के लिए आवंटित किया गया। और ये जो 4 शेयर्स हैं ये आप ही के होंगे। जैसे कि गुलनारा, आपके पास जो है 5% जो है सभी के साथ जो भी हिस्से में आएगा वो वो जो है आपके पास 5% शेयर्स होंगे। परंतु इसके साथ साथ आपके पास 4 शेयर हाई स्पीड टेक्नोलॉजीज के भी होंगे। तो आप जो है हाई स्पीड ट्रांसपोर्टेशन जो है वो आप कर पाएंगे और उसमें उसमें प्राप्त कर पाएंगे। तो आप इसको जो है 2 भागों में इसका भुगतान कर पाएंगे, जुलाई में जब ये पैकेज उपलब्ध होगा। और दूसरा भुगतान जो है वो आपको इवेंट के 2 सप्ताह पहले भुगतान करना होगा। या यूं कह लीजिए कि 31 अगस्त तक आपको इसको करना होगा। तो आप इसको 2 भागों में पूरा कर सकते हैं। तो अगला जो पैकेज है वो $10,000 का पैकेज है। और आपको बता दें कि ऐसे कितने पैकेजेस होंगे $10,000 वाले, एक क्षण दीजिए। 30 ऐसे पैकेजेस होंगे। और यहाँ पर हम लोगों को वो सारी चीजें मिलेंगी जो कि $2000 के पैकेज में थी, 18 चीजें। इसी के साथ साथ हम जो है कि आपको व्यक्तिगत स्थानांतरण, इंडिविजुअल ट्रांसपोर्ट प्राप्त होगा पूरे के पूरे सम्मेलन के दौरान। और साथ ही साथ अ, जो है आपको जो सहायता दी जाएगी अनुवादक की, तो आपको अंग्रेजी में आपको जो है वो अनुवाद भी प्राप्त होगा। तो अब आप देखिए कि यहाँ पर जो डिस्काउंट है वो 160 डिस्काउंट होगा। तो यानी कि आपको जो है आपको यानी कि आपको 16 लाख शेयर्स आपको प्राप्त होंगे। ये बढ़िया है ना। और इसके साथ साथ आपको 20 शेयर जो है अमेरिका में हाई स्पीड ट्रांसपोर्ट के शेयर आपको प्राप्त होंगे। ये 20 शेयर, ये प्रीआईपीओ शेयर्स नहीं है। तो ये जो है ये असल शेयर्स होंगे, ये प्रीआईपीओ शेयर्स नहीं होंगे। तो जी हाँ, तो 20 शेयर वाकई बहुत ज्यादा होते हैं। और खास तरीके का तंत्र इस्तेमाल किया जाएगा जिससे आपको ये शेयर जो है वो स्थानांतरित किए जाएंगे, हस्तांतरित किए जाएंगे। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कौन से देश से हैं। और उसके बाद है $25,000 का पैकेज। तो ऐसे 20 पैकेजेस होंगे। तो ऐसे 20 पैकेजेस जो हैं वो उपलब्ध होंगे। तो $25,000 के लिए हमारे पास और क्या क्या होगा? तो आपके पास एक व्यक्तिगत फोटो सत्र होगा और फोटो रिपोर्ट होगी डॉक्टर यूनिवर्सिटी के साथ। तो व्यक्तिगत फोटो सत्र का मतलब ये हुआ कि आपकी जो फोटोएं हैं वो आप डॉक्टर यूनिवर्सिटी के साथ होगा, एक मान्य अ, जो अतिथि के रूप में।
और साथ ही साथ जो है आपके साथ सामाजिक नेटवर्क के लिए व्यक्तिगत रील और वीडियो सामग्री भी मुहैया कराई जाएगी। और यहाँ पर आपके पास जो डिस्काउंट है वो 190 का है। और इस 190 डिस्काउंट के लिए आपके पास, तो ये आपको बता दें कि 45,50,000 शेयर आपको प्राप्त होंगे, प्री आईपीओ शेयर्स प्राप्त होंगे। और इससे बढ़कर ये है, आपको 50 शेयर जो है वो अमेरिकन कंपनी में भी, जो हाई स्पीड अमेरिकन कंपनी में भी प्राप्त होंगे। उसके बाद अगला जो पैकेज है वो है, जो कि ऐसे 10 पैकेजेस ही हैं केवल। और यहाँ पर बहुत ही दिलचस्प पुरस्कार भी मौजूद हैं। आप लोग जो है वो व्यक्तिगत रात्रि भोज जो है वो आप डॉक्टर निस्की के साथ कर सकते हैं। उसके साथ साथ जो है वेबसाइट मीडिया प्रसारण में लोगों में आपका उल्लेख किया जाएगा। और आपको सम्मेलन के सामान्य भागीदार भी घोषित किया जाएगा। और जो यहाँ पर डिस्काउंट है ऐसे निवेशक के लिए वो है 220 का डिस्काउंट, 220। तो 220 डिस्काउंट जो कि $50,000 का मतलब ये हुआ। और यदि हम इसको गुणा करते हैं 220 के साथ, तो यहाँ पर 1.1 करोड़ आपके पास जो है आपके पास प्री आईपीओ शेयर्स जो आपको प्राप्त होंगे। एक क्षण दीजिए, शायद एक शून्य मैंने ज्यादा डाल दिया है। तो दोस्तों, तो यहाँ पर 3 शून्य होने चाहिए। और मैं यहाँ पर जी हाँ, तो ये $50,000 का पैकेज होगा। तो यहाँ पर तो 11 मिलियन, यानी कि 1.1 करोड़ जीटीआई के प्री आईपीओ शेयर्स। और साथ ही साथ आपको जो है 100 जो है यूएस के हाई स्पीड ट्रांसपोर्ट कंपनी के शेयर्स जो है वो आपको प्राप्त होंगे। ये यहाँ पर है नीचे की तरफ, बहुत बढ़िया। और अब हमारे पास जो है वो है, और यहाँ पर बहुत ही बढ़िया ऑफर्स जो हैं आपके पास हैं। और यहाँ पर जो है आपके पास केवल 1 लाख डॉलर के ऊपर आपको केवल 5 ऐसे ऑफर मौजूद होंगे। तो ऐसे केवल 5 पैकेज होंगे। और इसी के साथ साथ आप जो है वो एक एक व्यक्तिगत जो सहयोग समझौते पर हस्ताक्षर होगा, यानी कि जो ये व्यक्ति होगा, ये व्यक्ति जो है वो एक किसी जो जो क्षेत्र है उसके प्रतिनिधित्व करेंगे। यानी कि वो व्यक्ति जो है वो इस प्रौद्योगिकी के हितों, डॉक्टर की प्रौद्योगिकी के हितों को समझौते के अनुसार जो है वो वो शुरू कर सकते हैं। और वो ये एक समझौता होगा जो ये कहेगा कि ये जो व्यक्ति हैं, माफ कीजिएगा, कि वो डॉक्टर यूनिट्सकी के प्रौद्योगिकी और उनके हितों का
जो है वो प्रतिनिधित्व कर सकते हैं एक एक विशिष्ट क्षेत्र के ऊपर, और उसके लिए कुछ निर्देश जो है उनको दिए जाएंगे, कुछ शर्तें होंगी। जैसे कि कंपनी से पहले जो है वो, तो क्या हम लोग ऐसे कुछ ऑफर्स जो हैं क्या वो कानूनी इकाइयों को, कानूनी कंपनियों को दे सकते हैं? जी हाँ, कंपनी भी निवेशक बन सकते हैं, खास करके जो प्रौद्योगिकी जो कंपनियां हैं, तो वो ऐसा कर सकती हैं। तो और 1 लाख डॉलर के लिए आपको जो है एक पद प्राप्त होगा हॉल ऑफ फेम में। यूज एक हॉल ऑफ फेम भी है, जहां पर आपका जो जो एक आपको एक उच्चतम निवेशक का जो है वो दर्जा दिया जाएगा। जैसे कि हॉलीवुड में होता है कि हॉलीवुड के जो 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 कलाकार होते हैं उनको हॉल ऑफ फेम में डाला जाता है, तो उनका नाम हॉल ऑफ फेम में लिया जाता है। तो इसको कैसे कहेंगे? तो जी हाँ, ये शायद इसको जो है हॉल ऑफ फेम ही कहा जाता है। और यहाँ पर यू स्पेस कार्यक्रम के लिए भी आपका जो है वो नाम लिया जाएगा। तो 5 ऐसे निवेशक जो कि 1 लाख डॉलर निवेश करेंगे, उनको ये सम्मान प्राप्त होगा। उनका जो हाथ है वो जो है उसका उनका हाथ जो है हॉल ऑफ फेम में रखा जाएगा। और फिर आते हैं हम लोग 1 मिलियन डॉलर के ऊपर, और केवल एक ही ऐसा पैकेज होगा। परंतु इसका मतलब ये नहीं है कि यदि यदि ये कोई खरीद लेता है तो उसके बाद ये पैकेज उपलब्ध नहीं होगा। तो जैसे कि इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं 1 मिलियन के ऊपर, तो मैं यहाँ पर तो कितने प्री आईपीओ शेयर्स आपको प्राप्त होंगे? तो तो जो डिस्काउंट है वो आपको 250 का प्राप्त होगा। तो ये जो है वो आपको 2.5 करोड़ के प्री आईपीओ शेयर्स जो है वो आपको प्राप्त होंगे। 25 मिलियन प्री आईपीओ शेयर्स। और ये वाकई में बहुत ही बढ़िया ऑफर्स हैं। और जी हाँ, बिल्कुल। और ये ऐसा जो है अभी तक जो दिया नहीं गया है, रॉकेट रहित कॉन्फ्रेंस के अंदर ऐसा कभी नहीं है। तो यहाँ पर जो है वो, और 25 मिलियन जो है वो आपको शेयर्स प्राप्त होंगे, प्री आईपीओ शेयर्स। और इसी के साथ साथ आपको जो है वो, तो 1 मिलियन डॉलर के जो निवेशक हैं उनको क्या उनका उनका एक कांस्य मूर्ति जो है वो यूस्पेस कार्यक्रम के संग्रहालय में रखी जाएगी। तो आपको ये पता ही है कि एको टेक्नो पार्क के अंदर एक ऐसी जगह है जहां पर यूएसटी के जो अग्रणीय निवेशक हैं, जो दिग्गज निवेशक हैं, उनके लिए ये संग्रहालय बना है। और 1 मिलियन डॉलर पर आपको ये सम्मान प्राप्त होगा कि आपकी प्रतिमा हमेशा के लिए जो है वो पूरे फुल साइज का जो जो एक कांस्य प्रतिमा है, जो मूर्ति है, वो वहां पर जो है स्थापित की जाएगी। और यहाँ पर जो डिस्काउंट आपको प्राप्त होगा वो वाकई में बहुत बढ़िया है। ये डिस्काउंट 300 है। तो 1 मिलियन, तो ये आप देखेंगे तो
तो जी हाँ, बिल्कुल। और पूरे साइज के। तो यानी कि कोई बोल रहा है कि वाकई में जो लोग बहुत खुश होंगे। तो जी हाँ, ये सभी चीजें निवेशकों के लिए हैं, यूएसए टेक्नोलॉजी के लिए। तो हमारे पास 60, 30, 20, 10, 5 और एक पैकेज है। तो हमारे पास 126 लोग हैं जो कि इन पैकेजेस को ले सकते हैं। तो कोई पूछ रहा था कि यदि अगर अगर बहुत ज्यादा लोग इसको खरीदने के लिए उत्सुक हों तब क्या होगा, अगर पैकेजेस खत्म हो गए तब क्या होगा। तो चलिए ऐसे करते हैं कि आज के जो जो बैठक के बाद कल हमारे वेबसाइट के ऊपर, तो सबसे पहले हमारे टेलीग्राम चैनल के अंदर सबसे पहले एक खास सर्वे हम करेंगे, या यूं कह लीजिए कि हम लोग कुछ एप्लीकेशन कि हम लोग जो है वो एप्लीकेशन करेंगे, जो लोग वहां भाग लेना चाहते हैं उस इवेंट के अंदर। तो आप जो है उस सर्वे में भाग ले सकते हैं और आप चुनाव कर सकते हैं कि किस पैकेज को आप खरीदना चाहते हैं। और आईटी टीम जो है वो इस समय जो है वो पैकेजेस के ऊपर कार्य कर रही है, ताकि वो ताकि उसकी खरीदारी हो सके। एक बार फिर दोहरा देता हूं कि या तो आप इसको एक ही मुश्त भुगतान कर सकते हैं, और या फिर आप दो भुगतान में कर सकते हैं। तो यदि आप केवल एक ही भुगतान करते हैं तो आपको केवल शेयर्स प्राप्त होंगे। जैसे कि $2000 का पैकेज है, और आप केवल जो है आप $1000 जुलाई में देते हैं, और $1000 आप अगस्त में देते हैं। और दूसरे पैकेजेस के लिए, तो अगर $10,000 का पैकेज है तो आप पहले $5000 जुलाई में देंगे, और $5000 आप अगस्त में में आप करेंगे। तो आप जो है अपने एप्लीकेशन जो है आप जो है अपने आग्रह सबमिट कर सकते हैं कि कौन सा पैकेज आप खरीदना चाहते हैं। तो हम लोगों को पता चल जाएगा कि अलग अलग पैकेजेस की क्या मांग है। और और जो आपका प्रश्न है कि अगर पैकेजेस खत्म हो गए और ज्यादा लोग हुए तब क्या होगा, तब देखेंगे कि क्या किया जा सकता है। तो एक्वा रेल पार्क बहुत बड़ी जगह है, और यदि हमारे पास और ज्यादा लोग हैं इसको खरीदने के लिए, तो हम लोग देखेंगे कि हम लोग और क्या कर सकते हैं। और अगर ये जो है वाकई में सीमित पैकेजेस होंगे तब हम कोशिश करेंगे कि हम क्या कर सकते हैं और कुछ विकल्प निकालेंगे। तो इसी के साथ साथ आपको ये भी बता दें कि इन पैकेजेस के लिए कोई भी कमीशन नहीं प्रदान की जाएगी, और सारे के सारे जो पैसा है वो होल्डिंग कंपनी के पास जाएगा, क्योंकि डॉक्टर यूनिस्की अपने व्यक्तिगत प्री आईपीओ शेयर्स देने वाले हैं। तो 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 यहाँ पर एक अच्छी खबर भी है। अगर कोई आपका रेफरल लिंक लेता है और इस पैकेज को खरीदारी करता है, तो रेफरल बोनस की जगह आपको जो है आपको उतने प्रतिशत जो है वो शेयर्स प्राप्त होंगे, जैसे कि आपको जैसे कि रोकड़ प्राप्त हुआ। उदाहरण के तौर पर, जैसे कि आपका जो प्रथम पंक्ति है, पहली पंक्ति फर्स्ट लाइन है, वो $10,000 का पैकेज खरीदती है। तो $1800, जो कि 18% बनता है। तो पहली लाइन में हमें 18% मिलता है। तो ये 15% है या 18% है। तो 15% के हिसाब से $1500 जो प्राप्त होंगे, तो उसकी जगह पर आपको प्री आईपीओ शेयर्स $1500 के प्राप्त होंगे। कोई कह रहा है कि क्या ये जो ऑफर है ये आरएसडब्ल्यू सिस्टम्स में उपलब्ध होगी, या केवल और केवल आरएसडब्ल्यू सिस्टम्स के ऊपर उपलब्ध होगी, क्योंकि ये जो टिकटें हैं केवल आरएसडब्ल्यू सिस्टम्स पे ही उपलब्ध होंगी। तो दोस्तों, हम लोग ये देखेंगे कि कितने लोग जो हैं वो दिलचस्पी दिखा रहे हैं, और कितने पैकेजेस में कौन कौन से लोग दिलचस्पी दिखा रहे हैं, और कितने पैकेजेस की आवश्यकता होगी। तो अभी के लिए आप जो है अपने विकल्पों को देख सकते हैं,
और आप बचत कर सकते हैं अपने पैसों की। जो भी पैकेज आप खरीदना चाहते हैं, मुझे लगता है $2000 एक अच्छा पैकेज है और किसी भी निवेशक के लिए ये एक अच्छी राशि है। तो अब आप देखिए कि इसके अंदर यहाँ पर भोजन भी उपलब्ध है। आपके रहने खाने की जो है वो सारी चीजें जो है इसके अंदर मौजूद है। आपको केवल और केवल वहां पर आना है। तो जब आप आएंगे तो आपके पास सुबह का भोज खाना, दोपहर का खाना और रात्रि भोज भी इसमें इसमें जो है वो समावेशी है। तो उसी के साथ साथ आपको 130 130 जो है 130 का आपको डिस्काउंट प्राप्त होगा। और आप पहले वो व्यक्ति निवेशक होंगे जिनको 4 जो हाई स्पीड ट्रांसपोर्ट के अमेरिका के शेयर्स प्राप्त होंगे। तो ये जो शेयर्स हैं ये आपके होंगे। तो मूल रूप से आप केवल और केवल इवेंट के लिए नहीं जा रहे हैं, बल्कि आपके पास पूरा का पूरा जो दिन होगा वो आप जो है आप रात्रि भोज डॉक्टर यूनिस्की के साथ उनके साथ बात करने का मौका, और यदि आपके पैकेजेस अगर आपके ज्यादा बड़े हैं तो और भी ज्यादा बोनस आपको प्राप्त हो रहे हैं। तो गुलनारा कह रही हैं कि बहुत सारे लोग हैं जो कि $2000 का पैकेज खरीदने की सोच रहे होंगे। जी हाँ, बिल्कुल, बहुत सारे लोग ऐसा सोच रहे होंगे। और इस समय मैं आपसे यही समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि डॉक्टर यूनिस्की ने ये जो ऑफर दी है, ये सुनिश्चित करते हुए कि जो इंजीनियरिंग कंपनी जो है, उनको जो है वो समर्थन प्राप्त हो, ताकि जो जो इंजीनियरिंग कंपनी के लिए जो रिजर्व फंड्स हैं वो आने वाले भविष्य के लिए प्राप्त हों। तो यहाँ पर पूछा जा रहा है कि कितने दिन ये चलता रहेगा। तो मुझे लगता है ये 4 दिनों का इवेंट के लिए आप जरूर करें कि 12 और 13 सितंबर तो जो है वो इवेंट होगा। 11 को आपको भ्रमण किया जाएगा और 14 को आपका दिन जो है वो खाली रखा जाएगा। तो आप एक दिन पहले आएंगे और एक और साथ ही साथ एक आपको एजेंडा भी दिया जाएगा, कार्यसूची भी दी जाएगी। क्योंकि बहुत सारे मुझे लगता है कि दो हमारी जो दर्शक हैं वो $2000 के पैकेजेस में काफी दिलचस्पी दिखा रहे हैं। तो तो हमारे पास यहाँ पर सारी चीजें होंगी। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि आप सभी चीजों का भ्रमण करेंगे। आप एको टेक्नो पार्क में होंगे, आप यातायात में भ्रमण करेंगे, म्यूजियम जाएंगे, मिन्स्क जाएंगे, भ्रमण करेंगे मिन्स्क का। और जो और 11th को यानी कि 11 तारीख को जो है ये सारी चीजें होंगी। कॉन्फ्रेंस जो है वो 12 और 13 को होगी। और शाम को जो है एक रात्रि भोज होगा। और 14 को वो आपका दिन जो है वो आपके लिए आरक्षित रहेगा, जिसे आप अपने खर्चे पर अगर आप रहना चाहें तो आप रह सकते हैं। तो आपको 4 दिनों की आवश्यकता होगी। और अलेक्जेंडर कह रहे हैं कि मैं बहुत खुश हूं कि सारा का सारा पैसा जो है वो कंपनी के पास जाएगा और रेफरल कार्यक्रम को नहीं दिया जाएगा। ये देखिए, ये मेरी पहल थी, ताकि हम लोग जो है रेफरल भुगतान को हम अलग करें, इसको इसको समावेश ना करें। तब डॉक्टर यूनिस्की ने सुझाव दिया कि हम लोग निवेशकों को पहली बार 8 सालों में ऐसे इवेंट के लिए बुलाना चाहिए। तब मैंने तब तो डॉक्टर यूनिस्की ने मुझसे पूछा कि रेफरल कार्यक्रम को कितना देना चाहिए, और हमने कहा कि आपके लिए ये बिल्कुल भी जो है, हम चाहते हैं कि सारा का सारा पैसा यूनिस्की टेक्नोलॉजी को जाए। और तब डॉक्टर यूनिस्की ने बहुत बढ़िया डिस्काउंट्स जो है वो लेकर आए। तो उन्होंने फिर कहा कि हमें उन लोगों की सराहना करनी चाहिए, उन लोगों की जो कि सक्रिय रूप से निवेशक हैं और लोगों को आमंत्रित करते हैं। तो मैं अपने शेयर्स उनको जरूर देना चाहूंगा। तो याद रखिएगा दोस्तों कि हम लोगों को बोनसेस जो हैं वो कैश में नहीं प्राप्त होने वाले हैं, परंतु शेयर्स में प्राप्त होंगे। तो यदि आप किसी निवेशक को आमंत्रित करते हैं, जो $10,000 के लिए आप आमंत्रित करते हैं, वो पैकेज खरीदते हैं, तो $1800 आपको फीस की जगह आपको $1800 के प्री आईपीओ शेयर्स आपको प्राप्त होंगे, जो कि आपको 160 जो है 160 डिस्काउंट पर प्राप्त होंगे। और ये आपको डिस्काउंट
160 आपको प्राप्त होने वाला है। तो हमारे पास केवल जो है, आप देखेंगे कि केवल 126 पैकेजेस यहाँ पर मौजूद हैं। और आपको जो है प्री आईपीओ शेयर्स के भाव में आपको जो है वो, जो आपके रूप में आपको जो है वो आपको कमीशन प्राप्त होने वाली है। तो आपको कैसी लग रही है ये ऑफर? मुझे जरूर बताएं। तो कोई कह रहा है कि ये यूक्रेन से बेलारूस आप नहीं पहुंच सकते हैं, परंतु आप दूसरे देशों के माध्यम से जा सकते हैं। और अलेक्जेंडर कह रहे हैं कि बहुत बढ़िया, आप बिल्कुल सभी चीजें सही कर रहे हैं। और यूजर ओवन कह रहे हैं कि 190 तो बहुत कम है। 190, $25,000 के लिए मुझे लगता है कि बहुत अच्छा डिस्काउंट है। आप ऐसी चीजें क्यों कह रहे हैं? अल्फिया कह रही हैं कि ये बिल्कुल एक जो है ये वाकई में एक बहुत बढ़िया ऑफर है। ऐसा लग रहा है जैसे कि आप दंत कथा में पहुंच गए हैं। तो ये वाकई में बहुत दिलचस्प कार्यक्रम है। ट्रिनिडाड कह रहे हैं कि बहुत ही बढ़िया प्रमोशन है। सूरज कह रहे हैं कि बहुत दिलचस्प ऑफर है। जी हाँ, बिल्कुल। एचपी कह रहे हैं कि मैक्सिम, क्या हम लोग $2,000 का पैकेज लेकर 600 का डिस्काउंट प्राप्त कर सकते हैं? देखिए, अगर आप $2,000 का पैकेज ले रहे हैं तो आपका डिस्काउंट जो है वो इसी जो है वो आपको प्राप्त होगा जो लिखा हुआ है। 600 का डिस्काउंट प्राप्त नहीं होगा। ये बहुत ही दिलचस्प कार्यक्रम, बहुत ही अद्भुत कार्यक्रम। क्या मैं एक पैकेज खरीद सकता हूँ बिना बिना कॉन्फ्रेंस पर आए हुए? जी हाँ, बिल्कुल, आप ऐसा भी कर सकते हैं। आपको फिर भी बहुत अच्छा डिस्काउंट प्राप्त हो रहा है। बहुत, तो जैसे कि आप कॉन्फ्रेंस में जो है आप ये टिकट लेते हैं, लेकिन उस और यदि आप वहां नहीं आते तब भी आपको बहुत अच्छा डिस्काउंट प्राप्त हो रहा है। तो क्या मैं आपकी, गुलनारा कह रही है, तो अगर आप नेल्का से बात कर सकती हैं और उनकी टिकट ले सकती हैं, क्यों नहीं? क्यों? क्योंकि जो है आप आ सकती हैं। उन्होंने जो है वो पैकेज खरीदा है। और अगर कोई नहीं आना चाहता तो आप उनकी तरफ दे सकते हैं। तो वो कह रहा है कि मैं, वसीला कह रही है कि मैं बिल्कुल वहां पर होंगी। और बहुत ही बढ़िया ऑफर है ये। तो ये कौन से महीने में है? ये सितंबर के महीने में है। 12 और 13 सितंबर को ये कॉन्फ्रेंस होने वाली है। सारी की सारी जो जानकारी है वो हमारे वेबसाइट के ऊपर प्रकाशित होगी आने वाले भविष्य में। और इसी के साथ साथ आप अपना जो जो एप्लीकेशन है वो भी आप सबमिट कर सकते हैं। और साथ ही साथ हमारा जो आईटी विभाग है वो इसके ऊपर काम करेगा कि किस प्रकार से जो ये पैकेजेस हैं वो उपलब्ध होंगे बिक्री के लिए। तो जो रेफरल कार्यक्रम है वो इससे डिस्कनेक्ट कर दिया जाएगा। और हम लोग देखेंगे कि कौन है स्पॉन्सर, और और कौन स्पॉन्सर है, और उसके बाद हम लोग उनको जो है जो शेयर्स हैं वो उनके अकाउंट में हम लोग हस्तांतरण कर देंगे। तो बहुत सकारात्मक फीडबैक है दोस्तों। और ये वाकई में बहुत असामान्य ऑफर है ये। आप जो है आप इनको 2 किस्तों में भी आप इसको खरीद सकते हैं। आज 12 जुलाई है 2025। तो मुझे ये लगता है कि 25 जुलाई तक आप जो है इन पैकेजेस को खरीद सकते हैं। और इस दौरान आप इसके बारे में सोच भी सकते हैं। और जो एक सर्वे को आप भर सकते हैं। और और आप अपने अकाउंट को क्रेडिट कर सकते हैं ताकि आप इसका भुगतान कर सकें। तो यही मैं आपको बताना चाहता हूं। तो सोचिए इसके बारे में। और अपने पार्टनर्स को आमंत्रित कीजिए, उनको इसके बारे में बताइए। और फिर आप जो है वहां पर मौजूद हो सकते हैं ताकि आप उसमें भाग ले सकें। और साथ ही साथ अपने सहभागियों को भी आमंत्रित कर सकते हैं। वाकई में मैक्सिम, और आप हमारा विश्वास बढ़ा रहे हैं और आरएसडब्ल्यू सिस्टम की छवि भी बढ़ा रहे हैं। बहुत अच्छे। और
और यहाँ पर दिख रहा है कि अभी भी 200 लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं और कम नहीं हुए हैं, दर्शक हमारे कम नहीं हुए हैं। तो दोस्तों, मुझे लगता है कि अब हम लोग यहाँ पर अ, अपनी बैठक को यहीं समाप्त करते हैं। हम लोग गुरुवार को मिलेंगे और गुरुवार को अ, बहुत ही एक्सक्लूसिव ऑफर्स आपके लिए लेकर आएंगे मौजूदा निवेशकों के लिए। याद रख आपको याद होगा कि मैंने आपको कहा था कि खास ऑफर्स आपके लिए लेकर आएंगे हम नए प्लेटफॉर्म पर जाने से पहले। और हम लोग वाकई में सराहना करना चाहेंगे और आपके शुक्रगुजार हैं अपने क्लाइंट्स के, अपने निवेशकों के, जिन्होंने हम लोगों हमारे इस प्लेटफॉर्म को समर्थन दिया और साथ ही साथ यूएसटी और जीटीआई होल्डिंग कंपनी के लिए जो कार्य कर रहे हैं। तो यहाँ पर वियतनामीज में एक संदेश है, तो इसको जरा मैं अनुवाद कर लेता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद मैक्सिम, और बहुत दिलचस्प खबरें हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपके फीडबैक का। तो किस प्रकार से नए प्लेटफॉर्म के अंदर इसको हस्तांतरित किया जाएगा ताकि जो गफलत है वो गफलत ना हो। तो आप परचे जो आप खरीदारी के टिकट्स की बात कर रहे हैं, देखिए सारी की सारी चीजें जो है वो आरएसडब्ल्यू सिस्टम्स की वेबसाइट्स के ऊपर, और सभी जो पैकेजेस है वो आरएसडब्ल्यू सिस्टम्स के ऊपर होंगे। और चूंकि हम लोग मार्केटिंग प्लान को बेहतर बनाने वाले हैं माइक्रोन ग्लोबल के अंदर, क्योंकि बहुत सारे ऐसे आवेदन आए थे, तो इसीलिए हम लोग जो है माइक्रोन ग्लोबल की जो तिथि है उसको हम थोड़ा आगे लेकर जाएंगे। ये मैंने अपनी बैठक की शुरुआत में कहा था। तो जो जो शुभारंभ की जो तिथि होगी, जो लॉन्च डेट होगी, उसको हम अभी निर्धारित नहीं करें ये। और उसके लिए हम लोग आरएसडब्ल्यू सिस्टम्स के ऊपर बहुत बढ़िया ऑफर्स लेकर आने वाले हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका मैक्सिम इस मौके के लिए। मैं आशा करता हूं कि पर्याप्त पैकेजेस होंगे सभी के लिए। देखिए, जब आप अपनी एप्लीकेशंस डालना शुरू करेंगे तो हम कहीं ना कहीं से वो रास्ता जरूर निकाल लेंगे कि जो लोग वहां पहुंचना चाहते हैं उनके लिए। तो मुझे लगता है कि जहां चाह वहां रहा। तो कोई कह रहा है कि हम लोग रिकॉर्डिंग का इंतजार करेंगे इस बैठक का। तो रुस्लान, आपसे ये कहेंगे कि आप जो रिकॉर्डिंग्स हैं वो जितनी जल्दी हो सके सभी भाषाओं में उपलब्ध कराएं। तो तो दोस्तों, जहां पर तकनीकी प्रश्नों की बात है विक्टर, आप तकनीकी सपोर्ट से संपर्क करें, क्योंकि बैक ऑफिस का जो पहुंच है वो इसलिए जो है वो अवरोध कर दी जाती है, ब्लॉक कर दी जाती है आपके देश की वजह से। तो आप वीपीएन का इस्तेमाल करें तो ये आपकी मदद करेंगे। तो क्या इसकी रिकॉर्डिंग मौजूद होगी? जी हाँ, रिकॉर्डिंग सभी भाषाओं में उपलब्ध होगी। क्या आप अपना मुझे देश का विवरण दे सकते हैं, श्री कास्टिलियो? आप दक्षिण अमेरिका से हैं, ठीक है। तो बहुत बढ़िया। तो यहाँ पर ये जो, तो जी हाँ बिल्कुल, आप मुझे निमंत्रण दीजिए, मैं आऊंगा और हम लोग मिलकर काम करेंगे। तो यहाँ पर डोमिनिकाना मुझे बहुत अच्छा है, पेरू भी वहाँ पर आसपास मौजूद है। और
तो 5% के बारे में जवाब दीजिए। तो मैंने 5% के बारे में आपको पहले बता दिया है। तो तो 5% स्टेक से कुछ लेना देना नहीं है। 5% जो स्टेक है वो जीटीआई का की हिस्सेदारी है अमेरिकन कंपनी में। लेकिन जो लोगों को जो पैकेजेस खरीदने पर प्राप्त होंगे वो उनके व्यक्तिगत शेयर्स होंगे। तो वाकई में बहुत बड़ा भूगोल है। भारत, पेरू, डोमिनिकाना और कजाकिस्तान, बहुत सारी फीडबैक है। तो बहुत बहुत तो दोस्तों, तो एक बार फिर मैं यहाँ पर तो आपको व्यक्तिगत जो आपने भागीदारी दिखाई उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और बहुत बहुत धन्यवाद कि आप डॉक्टर यूनिस्की के साथ जुड़े हुए उनका समर्थन कर रहे हैं। और मैं वाकई में आह्वान करता हूं आपकी गतिविधियों का, क्योंकि ये बहुत जरूरी है कि इस क्षण में हम कंपनी का समर्थन करें जब ये कंपनी जो है वो एक बहुत बड़े बाजार में उतरने वाली है। तो कार्य संचालन, इंजीनियरिंग कंपनी का कार्य संचालन यूनिट्स स्ट्रिंग टेक्नोलॉजी इंक और ये क्राउड निवेश के कंधों पर है, और बहुत जल्दी जो है संस्थागत निवेशक भी आएंगे। और तो अभी के लिए मुझे लगता है कि हम लोगों को प्रौद्योगिकी का समर्थन करने की आवश्यकता है। हम लोगों के पास सभी टूल्स मौजूद हैं, डिस्काउंट्स ऑफर्स मौजूद हैं। जो जो 76 डिस्काउंट है ये भी बहुत बढ़िया है। और यदि आपके पास बेहतर ऑफर्स आते हैं तो आप ज्यादा खरीद सकते हैं। लेकिन अभी हम लोगों को सक्रिय रूप से अपना कार्य करना होगा, क्योंकि मैं 100% सुनिश्चित हूं कि आपके पास वो लोग होंगे जो कि जिन्होंने स्ट्रिंग ट्रांसपोर्टेशन टेक्नोलॉजी के बारे में सुना होगा। परंतु उनको एक बार फिर बताएं, उनको एक बार पुनः बताएं कि जो जो हाल ही की उपलब्धियां हैं उसके बारे में बताएं। और साथ ही साथ 85 जो कि मौजूदा डिस्काउंट है, ये काफी आकर्षित डिस्काउंट है। और ये वाकई में बिल्कुल ऐसे है जैसे कि ये मुफ्त में आपको प्राप्त हो रहा है। और आप देखेंगे दोस्तों कि धीरे धीरे ये सारे के सारे डिस्काउंट्स खत्म हो जाएंगे। दूसरे एक्सक्लूसिव ऑफर्स जरूर आएंगे, परंतु मौजूदा डिस्काउंट्स की तरह नहीं। तो कोई कह रहा है कि सितंबर में कॉन्फ्रेंस में आपको मिलेंगे, तो ये कॉन्फ्रेंस जो है ये बेलारूस में होने वाली है, मिन्स्क में। और ये मिन्स्क बेलारूस मरीना गोरखा में होगी, जो कि 60 किलोमीटर दूर है राजधानी से बेलारूस की, जो कि मिन्स्क की का शहर है मारिना गोरखा, जहां पर एको टेक्नो पार्क मौजूद है और एक्वा रेल पार्क मौजूद है। तो एक बार फिर से दोहरा देता हूं कि आप जो है वहां पर जो है विनिर्माण फैसिलिटीज देख पाएंगे। और साथ ही साथ आप जो है सभी प्रकार के यातायात के साधनों के ऊपर आप यात्रा कर पाएंगे, डॉक्टर निस्की से मिल पाएंगे। बड़े बड़े जो जो वैज्ञानिक हैं, बड़े बड़े अधिकारी वहां पर मौजूद होंगे, और जो कि वहां पर मौजूद होंगे जिनसे आप भेंट कर पाएंगे। तो दोस्तों, तो आप घोषणा का इंतजार करें, आप आवेदनों का, एप्लीकेशन का इंतजार करें ताकि आप अपने एप्लीकेशन को सबमिट कर पाएं। और मुझे पूरा विश्वास है कि 150 लोग वहां पर जरूर होंगे। सभी कुछ हमारे हाथ में है। तो दोस्तों, आप सभी को सफलता, मैं आशा करता हूं कि सफलता आपके कदम चूमे चूमे। और आप सभी से बहुत बहुत प्यार, आपसे हाथ मिलाने की चाह है मेरी। और आपका जो सप्तांत है वो बेहतर हो। तो आप फायदा उठाएं इन सभी अवसरों का। और इस समय ये हमारा दायित्व बन जाता है कि हम लोग जिसके ऊपर काम कर रहे हैं पिछले 10 सालों से, तो ये आभास होना बहुत आवश्यक है। तो आपसे गुरुवार को मिलेंगे हम लोग 8:30 बजे भारतीय समय के अनुसार। और फिर देखेंगे ये कि आप वहां पर मौजूद हो। तो एक बार फिर दोस्तों, आप सभी को शुभ संध्या।